Assalamualaikum. Welcome to Reader Group of Colleges. My name is Professor Sajid Rafiq और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DLD डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो हमारे पास था नंबर सिस्टम ऑपरेशंस, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर पर डिस्कस किया था बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन चारों जो है वो मेथड्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की गई थी बाइनरी अरिथमेटिक्स। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, ये है हमारे पास बाइनरी कंप्लीमेंट्स, वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट। बाइनरी अरिथमेटिक्स एंड बाइनरी कंप्लीमेंट्स दोनों बेसिकली नंबर सिस्टम ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं वन कंप्लीमेंट और टू कंप्लीमेंट को, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। द वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे परमिट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को राइट नहीं कर सकते, तो बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कंप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। वंस कंप्लीमेंट यूज़ होता है और टूज कंप्लीमेंट यूज़ होता है। द मेथड ऑफ टूज कंप्लीमेंट अरिथमेटिक इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर टू हैंडल नेगेटिव नंबर्स, कि नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करने के लिए या नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए या नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करने के लिए टूज कंप्लीमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वंस कंप्लीमेंट को। वंस कंप्लीमेंट बहुत ही आसान हमारे पास है कि द वंस कंप्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज फाउंडेड बाय चेंजिंग ऑल वंस टू जीरोस, कि जहाँ पे भी वन होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे या हम चेंज कर देंगे वन के साथ, और जहाँ पे भी वन होगा हम उसको चेंज या रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो के साथ, एज इलस्ट्रेटेड बिलो। एग्जाम्पल जैसे आप देखें कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10110010, ज़ीरो को आप रिप्लेस कर दें वन के साथ, वन को आप रिप्लेस कर दें ज़ीरो के साथ, अगेन 00 है इसको रिप्लेस कर दें 11 के साथ, 11 है इसको रिप्लेस कर दें 00 के साथ, ज़ीरो को अगेन वन से रिप्लेस कर दें एंड वन को अगेन ज़ीरो से रिप्लेस कर दें। इसको कहा जाता है वंस कंप्लीमेंट। आपने गेट्स पढ़े हुए हैं प्रीवियस, एंड गेट होता है हमारे पास, और गेट होता है हमारे पास, नॉट गेट होता है हमारे पास। तो नॉट गेट का बेसिकली क्या काम होता है, वो ट्रू को फॉल कर देता है और फॉल को ट्रू कर देता है। ट्रू को फॉल कर देता है और फॉल को ट्रू कर देता है, कि हमारी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, कि यस को नो कर देता है और नो को यस कर देता है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे एज इट इज वन के ऊपर अगर आप नॉट गेट इंप्लीमेंट करें तो वो उसको जीरो कर देगा, और अगर आप जीरो के ऊपर नॉट गेट इंप्लीमेंट करें तो वो उसको वन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर 2.2 के अंदर मेंशन है कि वन के ऊपर आपने नॉट गेट इंप्लीमेंट किया तो उसने उसको जीरो के अंदर चेंज कर दिया। तो अगर आप किसी भी बाइनरी नंबर को उसके ऑल्टरनेट नंबर से रिप्लेस कर दें, कि लाइक बाइनरी में सिर्फ हमारे पास दो डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, जीरो को ऑल्टरनेट 1 होता है, आप जीरो को उसके ऑल्टरनेट 1 के साथ चेंज कर दें और 1 को उसके ऑल्टरनेट 0 के साथ चेंज कर दें, तो इस तरह से आप वंस कंप्लीमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। सेकंड नंबर पे हमारे पास है टूज कंप्लीमेंट। टूज कंप्लीमेंट के दो मेथड है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड को डिस्कस करता हूं कि द टूज कंप्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज फाउंड बाय एडिंग 1 to the LSB of the ones complement। LSB means कि जिस बाइनरी नंबर का आपने फर्स्ट कंप्लीमेंट लिया है, फर्स्ट कंप्लीमेंट के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास टूज कंप्लीमेंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला है टूज कंप्लीमेंट इक्वल टू वंस कंप्लीमेंट प्लस 1। क्वेश्चन है हमारे पास 10110010। प्रीवियस एग्जांपल वाला क्वेश्चन है जिसका हमने वंस कंप्लीमेंट लिया था। 0 को हमने 1 से रिप्लेस किया, 1 को हमने 0 से रिप्लेस किया, 00 को हमने 11 से रिप्लेस किया, 11 को हमने 00 से रिप्लेस किया, 0 को अगेन 1 से रिप्लेस किया एंड 1 को हमने 0 से रिप्लेस किया। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास वंस कंप्लीमेंट का। इसमें हम 1 ऐड करते हैं, 1 + 1 हमने पढ़ा 1 + 1 एडिशन ऑफ बाइनरी में 10 होता है।
0 आंसर आएगा, 1 आपका कैरी चला जाएगा, 1 कैरी वाला, और 0 जो कि वैल्यू है 0 + 1 इक्वल टू आंसर हमारे पास आया 1। अगेन 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 00 एज इट इज, 1 एज इट इज, 0 एज इट इज। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया 0 111 00 10 इज द रिजल्ट ऑफ 2's कंप्लीमेंट। इसके नीचे एक एग्जांपल है जो कि आपने खुद से सॉल्व करनी है। ये फर्स्ट मेथड है कि अगर आप किसी भी नंबर का 1's कंप्लीमेंट गेन करें और 1's कंप्लीमेंट गेन करने के बाद आप उस नंबर में 1 ऐड कर दें राइट साइड के ऊपर, राइट साइड से आपने 1 ऐड करना है। तो जब आप 1 ऐड कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा आफ्टर 1 एडिशन वो हमारे पास 2's कंप्लीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है कि 2's कंप्लीमेंट को किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं इजीली। तो इसमें आपने चेकआउट करना है कि जो भी क्वेश्चन है हमारे पास उस क्वेश्चन में आपने टेक द 1's कंप्लीमेंट ऑफ द रिमेनिंग बिट्स। कि सबसे पहले नंबर पे उसने मेंशन किया कि स्टार्ट एट द राइट विद द LSB, कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है एंड राइट द बिट एज दे आर अप टू एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट 1, कि पहले 1 तक आपने उसको एज इट इज राइट करते रहना है। और जैसे ही आपका पहला 1 फाइंड आउट होगा तो पहले 1 के बाद जो भी वैल्यूज होंगी उनको आपने क्या करना है, उनके ऊपर आपने 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देना है। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, इसमें आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि ये एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड द 2's कंप्लीमेंट ऑफ 10 11 1 000 यूजिंग द अल्टरनेटिव मेथड। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने राइट साइड से इसको रीड आउट करना स्टार्ट करना है। 0 एज इट इज मेंशन कर देंगे, अगेन 0 एज इट इज मेंशन कर देंगे, अगेन 0 एज इट इज मेंशन कर देंगे 1। अब देखिए इस वैल्यू में से पहला 1 फाइंड आउट हो गया। आपने किसी भी नंबर को राइट साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करना है, फर्स्ट 1 तक आप उसको एज इट इज मेंशन करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर 1's कंप्लीमेंट मेंशन कर देंगे। अब 000 एज इट इज आपने मेंशन कर दिया, फर्स्ट 1 हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, फर्स्ट 1 को आपने एज इट इज मेंशन कर दिया। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि दीज बिट स्टे द सेम, और जैसे ही पहला 1 फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद रिमेनिंग 1 को आपने 0 कर देना, 1 को 0, 0 को 1 एंड 1 को 0। देखें ऑफ ओरिजिनल बिट्स 1's कंप्लीमेंट, कि जैसे ही पहला 1 फाइंड आउट हो जाना है तो पहले 1 के बाद जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपने 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का इजीली 2's कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दो सिंपल वे हैं। पहले वे में आप किसी भी नंबर को 1's कंप्लीमेंट लें, 1's कंप्लीमेंट में आप 0 को 1 से चेंज कर देंगे और 1 को आप 0 से चेंज कर देंगे। 1's कंप्लीमेंट के बाद आप उसमें 1 ऐड करें तो आपके पास 2's कंप्लीमेंट आ जाता है। सेकंड मेथड ये है कि आप किसी भी नंबर को राइट साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करें फर्स्ट 1 तक। जैसे ही पहला 1 फाइंड आउट हो जाएगा, पहले 1 से प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज सेम राइट कर देंगे और पहले 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर आप 1's कंप्लीमेंट करके उनको आप रिवर्स मेंशन कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। एक असाइनमेंट है जिसमें कुछ नंबर्स गिवन है आपको, जिनके ऊपर आपने 1's कंप्लीमेंट एंड 2's कंप्लीमेंट गेन करना है। 2's कंप्लीमेंट के लिए आप दोनों मेथड्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया हुआ था। नंबर सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स को, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी कंप्लीमेंट्स को डिस्कस किया था, 1's कंप्लीमेंट एंड 2's कंप्लीमेंट। सबसे पहले नंबर पे डिफाइन करते हैं कि दो तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं, अनसाइंड नंबर्स होते हैं और साइंड नंबर्स होते हैं। अगर मैं किसी एक डेसिमल नंबर की एग्जांपल लूँ लाइक 10 के साथ कोई भी सैम्बल मौजूद नहीं है, ना ही माइनस का ना ही प्लस का, तो ऐसे नंबर को अनसाइंड नंबर्स कहा जाता है। अनसाइंड नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स बेसिकली नेगेटिव नंबर्स को साइंड नंबर्स कहा जाता है। लाइक -7, अब माइनस का सैम्बल 7 है तो ये साइंड नंबर होगा। साइंड नंबर्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइंड नंबर्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एडिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे साइंड नंबर्स में हमारे पास
साइन बिट यूज होती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसा कि द लेफ्ट मोस्ट बिट इन असाइंड बाइनरी नंबर्स इज द साइन बिट, के सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको साइन बिट कहा जाता है, विच टेल्स यू वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि डिफाइन करती है कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो बिट्स होती हैं लाइक 0 एंड 1, तो मोस्ट लेफ्ट साइडेड या 0 होगा या 1 होगा, एक पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और एक नेगेटिव को इंडिकेट करता है कि अ 0 साइन बिट इंडिकेट अ पॉजिटिव नंबर, कि अगर उसकी मोस्ट लेफ्ट बिट जो होगी वो 0 होगी तो इट्स मीन कि वो नंबर पॉजिटिव होगा, एंड अ 1 साइन बिट इंडिकेट्स अ नेगेटिव नंबर, और अगर इसकी मोस्ट लेफ्ट बिट जो होगी वो 1 होगी तो वो आपकी इंडिकेट करेगी कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। फर्दर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, कि हमारे पास व्हेन अ साइंड बाइनरी नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड इन साइन मैग्नीट्यूड द लेफ्ट मोस्ट बिट इज द साइन बिट एंड द रिमेनिंग बिट्स आर मैग्नीट्यूड बिट्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 8 बिट मेंशन हो रही हैं। अगर आप काउंट करें 2 4 6 8, ये 8 बिट नंबर है जिसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो कि 0 है, जिसको साइन बिट कहा गया है, ये इंडिकेट करती है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, और रिमेनिंग 7 बिट्स जो हैं ये मैग्नीट्यूड बिट्स हैं जो कि किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये पॉजिटिव 25 को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट स्टार्टिंग जो बिट है वो इसकी 0 है, तो 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर है। बाकी रिमेनिंग जो मैग्नीट्यूड बिट्स हैं वो 25 को इंडिकेट करती हैं एज इट इज। अगर आपने -25 को रिप्रेजेंट करना हो तो देखें जो लास्ट साइन बिट है वो यहाँ पे 1 है जो कि नेगेटिव को इंडिकेट करती है, और बाकी जो 7 बिट्स हैं वो एज इट इज अपर सेम है जो कि 25 को इंडिकेट करती हैं। तो पॉजिटिव 25 अगर उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होगी तो वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और अगर उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 होगी तो वो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। वंस कंप्लीमेंट विद साइन नंबर्स, अगर हमारे पास कोई एक नेगेटिव नंबर है और उस नेगेटिव नंबर का आप वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें, तो वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद वो जो नंबर है वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाइनरी के अंदर हम एडिशन तो कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन तो कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। लाइक आप 15 - 9 करना चाहते हैं तो 15 - 9 नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा 15 प्लस इंटू -9। तो अगर हम पॉजिटिव 9 लें और पॉजिटिव 9 का हम वंस कंप्लीमेंट लें तो वो -9 को इंडिकेट करता है कि आप 9 का वंस कंप्लीमेंट, आप 9 की बाइनरी लें, बाइनरी के बाद आप उसके ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो वो -9 को इंडिकेट करेगा। अब वंस कंप्लीमेंट के बाद जो रिजल्टिंग बाइनरी आएगी उसको आप 15 की बाइनरी के साथ ऐड कर सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर इन टूज कंप्लीमेंट, पॉजिटिव नंबर इन वंस कंप्लीमेंट from are represented the same way as the positive sign magnitude number, कि अगर आपने किसी एक पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करना हो तो उसके लिए एज इट इज आप उसकी बाइनरी लिख देंगे, और अगर आपने किसी एक नेगेटिव नंबर को इंप्लीमेंट करना हो तो आप नेगेटिव नंबर लाइक आपने -25 को इंडिकेट करना है तो -25 को इंडिकेट करने से पहले आप पॉजिटिव 25 की बाइनरी लेंगे जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है 000111101, और उस पॉजिटिव नंबर की बाइनरी का आप वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 111001110। अब ये -25 को इंडिकेट करता है, आप इसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। तो बाइनरी में अगर आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास अलाउ नहीं होती। यूजिंग वंस कंप्लीमेंट एंड यूजिंग टूज कंप्लीमेंट हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंशन किया कि आपके पास क्वेश्चन है 15 - 25, आप डायरेक्टली तौर पे 15 - 25 नहीं कर सकते, आप लिखेंगे 15 प्लस इंटू -25। अब ये -25 ब्रैकेट के अंदर होगा। आप सबसे पहले 25 की बाइनरी लेंगे, पॉजिटिव में सिंपल 25 की बाइनरी लेंगे, उसके ऊपर आप वंस कंप्लीमेंट लेंगे। वंस कंप्लीमेंट के बाद जो रिजल्टिंग बाइनरी आएगी ये -25 को इंडिकेट करती होगी, और इसको आप 15 के साथ ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट 100% एक्यूरेट आएगा। एज इट इज टूज कंप्लीमेंट, क्वेश्चन में अगर आपके पास वंस कंप्लीमेंट गिवन है तो आप उस नेगेटिव नंबर के ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें, और अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट
में आपके पास टूज कंप्लीमेंट गिवन है तो आप उस नेगेटिव नंबर के ऊपर टूज कंप्लीमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर दें। एग्जाम्पल सेम एज इट इज के 15 माइनस 25, तो माइनस 25 आप नहीं कर सकते, तो आप उसको लिखेंगे 15 प्लस इंटू माइनस 25 की बाइनरी लें और उसके ऊपर टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें। टूज कंप्लीमेंट के बाद जो बाइनरी आएगी वो माइनस 25 को इंडिकेट करती होगी, तो टूज कंप्लीमेंट की रिजल्टिंग बाइनरी को आप 15 की बाइनरी के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास 100% एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास साइंड नंबर। इसकी एक एग्जांपल यहां पे गिवन है, देखें कि एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर -39 एज एन 8-बिट नंबर इन द साइन मैग्नीट्यूड वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट। उन्होंने कहा जी -39 को आपने इंडिकेट करना है। ये सबसे पहले आप देखें कि पॉजिटिव 39 की बाइनरी लिखी गई है। ये देखें पॉजिटिव 39 की बाइनरी के ऊपर अगर आप वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें, अगर आप चेक करें कि 111 था उसको 000 मेंशन कर दिया गया है, उसके बाद फर्दर 00 था उसको 11 मेंशन कर दिया गया, 1 को 0 इंडिकेट कर दिया गया और 00 को 11 इंडिकेट कर दिया गया। तो पॉजिटिव 39 के ऊपर जब आप वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो वो -39 को इंडिकेट करेगा, और एज इट इज पॉजिटिव 39 की बाइनरी के ऊपर अगर आप टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास -39 को इंप्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से आप दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट -39 को शो करवाना है तो पॉजिटिव 39 देखें एज इट इज है, उसकी फर्स्ट बिट को आपने 1 इंडिकेट कर दिया, 0 जो है वो पॉजिटिव 39 को इंडिकेट कर रहा है और 1 जो है वो नेगेटिव 39 को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर्स हैं। सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल है कि जिन दोनों नंबरों को आपने ऐड करना है वो दोनों पॉजिटिव हों, हो सकता है उसमें से एक नंबर पॉजिटिव हो जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर हो यानी कि लार्जर अमाउंट हो और सेकंड नंबर नेगेटिव हो सकता है कि फर्स्ट नंबर नेगेटिव हो जिसकी अमाउंट जो है वो लार्जर हो, मैग्नीट्यूड लार्जर हो और सेकंड नंबर पॉजिटिव हो सकता है बोथ नंबर्स आर नेगेटिव हो। चार मेजर पॉसिबिलिटीज होती हैं, चारों पॉसिबिलिटीज की एक एक एग्जांपल को चेक करते हैं। बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, 7 एंड 4 हमारे पास दोनों की बाइनरी यहाँ पे मेंशन है, और 8-बिट मींस कि 7 को इंडिकेट करने के लिए 111 यही यूज होता है। साथ में हमने लेफ्ट साइड के ऊपर 50 इसलिए लगाए हैं ताकि हम अपनी 8 बिट्स कंप्लीट कर सकें। 2, 4, 6 और 8 बिट्स कंप्लीट होती हैं। एज इट इज 4 की बाइनरी के लिए 8 बिट्स हमने कंप्लीट की हैं तो आंसर में हमारे पास 11 आया। और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट आप देखें तो 0 है जो कि मेंशन करती है कि 11 पॉजिटिव का है। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। फर्दर हमारे पास 15 पॉजिटिव का जबकि 6 जो है वो माइनस का है, तो हम डायरेक्टली तौर पे 15 - 6 नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में भी देखें 15 प्लस इंटू -6 है। 6 की आपने बाइनरी ली है और 6 की बाइनरी के ऊपर आपने वंस कंप्लीमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करें या टूज कंप्लीमेंट आप इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें 15 की बाइनरी है 41 इंटू 000 और -6 जो है वो ये आपका इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें तो ये -6 की हमारे पास बाइनरी को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने के बाद आप रिजल्ट देखें तो हमारे पास 9 आ रहा है। ये जो 1 है ये एडिशनल कैरी बिट है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाकी देखें आंसर में 8 बिट हमारे पास कंप्लीट हैं। 2, 4, 6 और 8 लास्ट बिट जो है वो 0 को इंडिकेट कर रही है। इट्स मीन कि जो 9 है वो हमारे पास पॉजिटिव का है। कैरी बिट यहाँ पे जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है और 6 की बाइनरी का वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट आप गेन करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप 6 की बाइनरी क्रिएट करें, उसके ऊपर आप वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें और जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ पे मेंशन करके 15 की बाइनरी के साथ ऐड कर सकते हैं, या 6 की बाइनरी के ऊपर आप 2 इंप्लीमेंट करें, टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप 15 की बाइनरी के साथ ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगा। इसकी एक एग्जांपल खुद से कीजिएगा कि कोई भी दो नंबर्स लीजिएगा, लाइक आप लीजिएगा 9 - 3, तो 9 की बाइनरी एज इट इज आ जाएगी। 3 की बाइनरी लीजिएगा, उसके ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कीजिएगा और वंस कंप्लीमेंट के बाद जो रिजल्टिंग बाइनरी होगी उसको 9 की बाइनरी के साथ ऐड कीजिएगा तो देखिए आंसर रिजल्ट आपके पास 6 पॉजिटिव आएगा। एज इट इज हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है जिसमें नेगेटिव नंबर जो है उसका मैग्नीट्यूड लार्जर है, यानी कि 16 - 24। 16 की बाइनरी एज इट इज है हमारे पास। 24 की बाइनरी आप गेन करते हैं, गेन करने के बाद आप उसके ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करते हैं जो कि -24 को इंडिकेट करता है। दोनों वैल्यूज को आपने ऐड किया है तो देखें जो लास्ट हमारे पास बिट है वो 1 है,
लास्ट लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 है, जो कि इंडिकेट करती है माइनस को। तो आंसर में हमारे पास जो बाइनरी है वो 8 की बाइनरी है, जो कि नेगेटिव को इंडिकेट करती है। अब ये जो बाइनरी है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब आपने 16 और 24 की बाइनरी को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट बेसिकली आपकी 8 को इंडिकेट नहीं करता। ये तो 8 की बाइनरी नहीं बनती, आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट में लास्ट बिट जो है वो नेगेटिव को इंडिकेट करती है, और इस लास्ट बिट को ड्रॉप करने के बाद जो 7 बिट्स हैं, अगर आप इनके ऊपर अगेन वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 की बाइनरी आ जाएगी। और अगर आप इसके ऊपर 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो आपके पास पॉजिटिव 8 की बाइनरी आ जाएगी। अगर आपने अपर 24 को नेगेटिव में शो करने के लिए 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया तो आंसर जो आएगा उसके बाद आप दोबारा उसके ऊपर 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप 24 की बाइनरी को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया है, तो जो आपके पास आंसर आएगा आप उसके ऊपर भी वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। फर्दर हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, -5 एंड -9। -5 आप 5 की बाइनरी लेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें। फर्दर आप 9 की बाइनरी लें और 9 की बाइनरी के ऊपर 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें और दोनों को आप ऐड कर दें। ये देखें कैरी बिट जो है इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये माइनस को इंडिकेट करती है। और अगर आप इस रिजल्टिंग के ऊपर वंस कंप्लीमेंट या 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बेसिकली आपको 14 एज ए रिजल्ट देगी। और लास्ट जो लीस्ट जो है लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो हमारे पास नेगेटिव 14 को इंडिकेट करते हैं। इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। नंबर्स को हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने नंबर्स को डिस्कस किया था कि अनसाइंड नंबर्स हमारे पास होते हैं, साइंड नंबर्स होते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइंड नंबर्स में हमने एडिशन को डिस्कस किया था। एडिशंस के रेलेवेंट कुछ 1-2 एग्जांपल्स आज के हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ साइंड नंबर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो ओवरफ्लो ऑफ साइंड नंबर्स है। ओवरफ्लो में एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास दो लार्जर नंबर्स का हमने एडिशन करना होता है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर आप देखें, फर्स्ट हमारे पास 125 है एंड सेकंड हमारे पास 58 है, तो आंसर हमारे पास 183 आता है। 183 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 8 बिट्स की हमें मिनिमम ज़रूरत होती है, जबकि मैग्नीट्यूड बिट्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 7। यही वजह है कि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीट्यूड इनकरेक्ट, कि ये जो है सोल्यूशन हमारे पास, इसके ऊपर अगर आप वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें या 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो ये 183 क्रिएट नहीं करता। सेकंड, ये जो साइन इनकरेक्ट है मींस के 1, देखें 1 इंडिकेट करता है नेगेटिव को, जबकि दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं और जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है कि अगर दो मैक्सिमम लार्जर नंबर्स को हम यूजिंग 8 बिट जो है वो क्या करें, एडिशन करें, तो हमारे पास जो साइन बिट है वो भी इनकरेक्ट आ जाती है और जो मैग्नीट्यूड बिट है वो भी इनकरेक्ट आ जाती है। इट्स मीन कि हमारा जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट होता है। 183 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की ज़रूरत होती है, जबकि टोटल ही हमारे पास 8 बिट्स हैं। एक बिट एज ए साइन बिट यूज़ होगी तो रिमेनिंग मैग्नीट्यूड बिट्स 7 होंगी। 7 बिट्स की मदद से आप 183 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ओवरफ्लो कहा जाता है। इसके लिए अगर आप 10 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें तो 10 बिट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए आप इजीली इस एग्जांपल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है एडिशन के हवाले से। 4 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। फर्स्टली आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद थर्ड नंबर हम उसके अंदर फर्दर ऐड करते हैं और उसके बाद फोर्थ नंबर ऐड करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो इंडिकेट करता है 68 को, 68 प्लस 27, आंसर हमारे पास 95 आता है। 95 प्लस 14 की बाइनरी उसके अंदर ऐड की जाती है, थर्ड नंबर ऐड किया जा रहा है, आंसर आता है 109। 109 के अंदर हम फोर्थ नंबर ऐड करते हैं, 18, रिजल्ट हमारे पास आता है 127। 127 जो है ये मैक्सिमम नंबर है 8 बिट के अंदर। अगर 127 से हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर होगा तो 8 बिट के अंदर हमारे पास रॉन्ग मैग्नीट्यूड बिट्स आएंगी और रॉन्ग साइन बिट आएगी। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर 183 जो कि 127 से ग्रेटर था तो मैग्नीट्यूड बिट्स भी हमारे पास इनकरेक्ट थी और साइन बिट भी हमारे पास इनकरेक्ट थी। डाटा ओवरफ्लो कर चुका था जिसकी वजह से वहां पे रिजल्ट्स जो हैं वो रॉन्ग थे।
तो यूजिंग 8 बिट मैक्सिमम 127 वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। 127 से अगर आपका आंसर ग्रेटर होगा तो उसके लिए आप 8 बिट यूज नहीं कर सकते, बल्कि आपको 10 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। फर्दर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। बाइनरी के अंदर हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया था कि लाइक 15 और -6 को हमने अगर ऐड करना हो तो हम डायरेक्टली तौर पे 15 और -6 को क्या नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। हम 6 पॉजिटिव लेते हैं और उसके ऊपर 1's कम्प्लीमेंट या 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद -6 की बाइनरी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही सिनेरियो है कि अगर एक एग्जांपल में आपने देखें -4 को इंडिकेट करना है तो -4 को इंडिकेट करने के लिए आपको +4 लेना पड़ेगा और उसके ऊपर आप 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। तो 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास 4 की बाइनरी जो है वो -4 की बाइनरी को इंडिकेट करेगी। यहाँ पे फर्स्टली अगर आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टेक 2's कम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव नंबर 4, ये 4 की बाइनरी हमारे पास यहाँ पे है, यू गेट ये -4 की बाइनरी हमारे पास आएगी। अगर इस बाइनरी को आप चेकआउट करें तो ये जो बिट्स हैं 8 बिट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं। बात स्टूडेंट्स गौर से सुन लीजिएगा कि ये जो 8 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं सेम एज इट इज़ जिस तरीके से हमने 3 बिट या 4 बिट बाइनरी टेबल्स बनाए थे। फर्स्ट बिट 1 को इंडिकेट करती है, सेकंड बिट 2 को इंडिकेट करती है, थर्ड बिट 4 को इंडिकेट करती है, फोर्थ बिट 8 को इंडिकेट करती है as it is 16, then 32, then 64, then 128। लास्ट देखें यहाँ पे 128, 64, 32, 16, 8, 4 और लास्ट 2 बिट्स राइट साइड से हमारे पास 0 हैं जो कि 2 और 1 को इंडिकेट करती हैं। तो अगर इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो देखें -128 क्योंकि 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट किया गया तो आंसर हमारे पास आता है -4। बाइनरी के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, इसलिए मेंशन किया गया है कि सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन, कि एडिशन की मदद से हम सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसकी फर्दर कुछ एग्जांपल्स होंगी जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव नंबर गिवन है, जिस नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर आप 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो आप उसका पॉजिटिव नंबर गेट करेंगे। -19 की ये बाइनरी है जिसके ऊपर आपने 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट किया है, तो पॉजिटिव 19 की बाइनरी आपके पास क्या हुई है, गेट हुई है। तो इस तरीके से अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपको नेगेटिव नंबर एज ए आंसर प्रोवाइड करेगा, और अगर आप किसी एक नेगेटिव नंबर के ऊपर 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आंसर में आपको उसका पॉजिटिव नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्टली ए एग्जांपल है, बी, सी और डी 4 एग्जांपल्स हैं। ए हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ 8 - 3 फर्स्ट जो बाइनरी है वो 8 को इंडिकेट करती है और सेकंड जो बाइनरी है वो 3 को इंडिकेट करती है और माइनस का सैम्बल है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि बाइनरी के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो देखें सोल्यूशन में उसने 8 - 3 को किस तरीके से कवर अप किया कि 8 प्लस ब्रैकेट में इंटू -3, इट्स मीन कि 8 की बाइनरी एज इट इज आएगी। अब माइनस का सैम्बल जो है वो 3 के साथ इंडिकेट किया गया। अगर आप 3 के ऊपर 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव का नेगेटिव बना देगा, और फिर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो यहाँ पे गेन कर सकते हैं कि 8 की बाइनरी एज इट इज यहाँ पे मेंशन की गई है, 2's कम्प्लीमेंट ऑफ द सब 2's कम्प्लीमेंट जो है वो आपका इंप्लीमेंट किया गया 3 की बाइनरी के ऊपर, जिसने उसको चेंज कर दिया -3 के अंदर, और दोनों को हमने ऐड किया। तो एडिशन के बाद जो कैरी बिट होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और रिमेनिंग बिट्स जो है वो देखें 5 की बाइनरी को इंडिकेट कर रही हैं, और 0 जो है वो बेसिकली मेंशन कर रहा है कि 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यानी कि माइनस के सैम्बल को आपने नंबर के साथ चेंज कर दिया, नंबर के साथ अटैच कर दिया और सेंटर में आपने प्लस का सैम्बल ले लिया एज इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 12 माइनस इंटू -9। अब हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 + 9 दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए हैं। 12 की बाइनरी एज इट इज आएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव 9 है हमारे पास। अगर आप -9 नेगेटिव जो है वो -9 हमारे पास सैम्बल है, उसका आप 2's कम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे तो माइनस एज ए ऑल्टरनेट आपको +9 की बाइनरी प्रोवाइड कर देगा, और दोनों नंबरों को आप ऐड करेंगे तो 21 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। सेकेंड हमारे पास फर्स्ट नंबर -25 है, माइनस इंटू +19 है। अब यहाँ पे -25 एज इट इज रहेगा, प्लस को आप कॉमन ले लें तो माइनस अंदर आपका सैम्बल के साथ आ जाएगा -19। यहाँ पे 25 की बाइनरी का आप 2's कम्प्लीमेंट लेंगे
तो वो आपको -25 की बाइनरी प्रोवाइड कर देगा, और 19 की बाइनरी का अगर आप 2's कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -19 की बाइनरी प्रोवाइड कर देगा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। जो कैरी बिट होगी उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो फर्स्ट बिट 1 है ये इंडिकेट करती है माइनस के सैम्पल को, और बाकी रिजल्टेंट पे अगर आप 2's कम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको +44 प्रोवाइड कर देगा, और एज इट इज़ अगर आप 2's कम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो आपको -44 की बाइनरी यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर -120 है, -120 माइनस इंटू -30 है, माइनस को माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो -120 + 30 आपके पास आता है यहाँ पे। तो 120 की बाइनरी आपके पास एज इट इज़ आएगी, -120 की बाइनरी एज इट इज़ आएगी। 120 की बाइनरी लें और उसके ऊपर 2's कम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर दें तो वो -120 की बाइनरी आपको प्रोवाइड कर देगा। एज इट इज़ +30 की बाइनरी के ऊपर अगर आप 2's कम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करें तो वो आपको -30 की बाइनरी प्रोवाइड कर देगा, और -30 की बाइनरी के ऊपर अगर आप 2's कम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करें तो वो +30 की बाइनरी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आपने नेगेटिव नंबर को यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव नंबर को यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, और देन आप उसका एडिशन करेंगे तो एडिशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं। ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं ये बेसिकली आपके सरगोदा यूनिवर्सिटी टर्म सिस्टम के पेपर्स में आते हैं, जहां पे आपने यूजिंग 1's कम्प्लीमेंट और यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। नंबर ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें बाइनरी अरिथमेटिक्स थे हमारे पास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने 1's कम्प्लीमेंट एंड 2's कम्प्लीमेंट को डिस्कस किया। देन हमने साइन नंबर्स को डिस्कस किया, लाइक नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। बाइनरी के अंदर दो नंबर्स को ऐड करना तो बहुत इजी होता है, दो नंबर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी यूजिंग 8 बिट। नेक्स्ट फर्दर हमने साइन नंबर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि ओवरफ्लो ऑफ साइन नंबर्स हमारे पास किस तरीके से होता है और उसको किस तरीके से कवर अप किया जाता है कि अगर आप 8 बिट की जगह 10 बिट यूज़ करें तो आप साइंड नंबर्स के अंदर जो ओवरफ्लो होता है डाटा के अंदर, जो हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं, उनको कवर अप कर सकते हैं। इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर्स में ओवरफ्लो ऑफ साइन नंबर्स को हमने देखा था, उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम्स में नंबर ऑपरेशंस के बाद नंबर कोड्स हैं। नंबर सिस्टम में हमने ऑपरेशंस एंड कोड्स को डिस्कस करना था। नंबर सिस्टम में हम डेसिमल नंबर्स या अदर 8 नंबर्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशंस को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कोड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कोड को हम डिस्कस करते हैं। बाइनरी कोडेड नंबर है हमारे पास, जिसको BCD कोड भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं डिफाइन करूं कि BCD कोड जिसको कहा जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये हमारे पास 8421 कोड भी होता है। हमने वेट को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर के अंदर भी, बाइनरी नंबर के अंदर भी, कि बिफोर डेसिमल जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं हम उनको राइट टू लेफ्ट जो है वो रीड आउट करते हैं। फर्स्ट डिजिट का वेट 0 होता है, सेकंड डिजिट का वेट 1 होता है, और उसके बाद थर्ड डिजिट का वेट जो है वो 2 होता है, फोर्थ डिजिट का वेट जो है वो 3 होता है। तो एक्चुअल में ये जो 48421 यानी कि 8421 है, ये उसी वेट को डिफाइन करता है। बाइनरी नंबर की बेस हमारे पास क्या होती है? 2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कस करें कि हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं 4 जो कि 4 बिट बाइनरी टेबल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 4 हमारे 15 की बाइनरी को इंडिकेट करते हैं। अब 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें हर एक डिजिट को, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आपने
उस बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आप बाइनरी नंबर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं विद पावर्स। और पावर क्या होंगी कि फर्स्ट डिजिट की पावर हमारे पास 0 होगी, सेकंड की 1 होगी, थर्ड की 2 होगी और फोर्थ की 3 होगी। तो अगर आप यहां पे देखें कि जो 2 है, जो बाइनरी की बेस है, अगर 2 की पावर हम 0 लें तो किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट 2 की पावर हमारे पास 0 के बाद 1 होगा, 2 की पावर 1 हमारे पास इक्वल टू 2 होती है। नेक्स्ट 2 की पावर हमारे पास 2 होगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होती है जब हम 4 डिजिट्स को उसके बाइनरी नंबर की बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी पावर्स लाइक उसके वेट को इंडिकेट करते हैं, तो हमारे पास नंबर बनता है 8421, जिसको बीसीडी कोड यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल इंडिकेट किया जाता है। अगर आप यहां पे रीड आउट करें तो इस एग्जांपल में क्लियरली मेंशन है कि द 8421 कोड इज अ टाइप ऑफ बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। Binary coded decimal means that each decimal digit 0 through 9 is represented by a binary code of 4-bit. Using 4-bit binary table, हमने जब octal को binary के अंदर कन्वर्ट किया था या binary को हमने octal के अंदर कन्वर्ट किया था, तो हमने वहां पे 4-bit binary table क्रिएट किया था जो 0 से लेके 15 तक वैल्यूज को क्या करता था, इंडिकेट करता था। 0 to 9 डिजिट्स थे एंड A to F हमारे पास कैरेक्टर्स थे। Further, the designation 8421 indicates the binary weight of the 4 bits. यानी कि 4 बिट्स को अगर आप इंडिकेट करें बिफोर डेसिमल तो उनका वेट हमारे पास क्या होगा, 0 1 2 3। 2 की पावर 0 जैसे मैंने मेंशन किया 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8421। फर्दर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर आप यहां पे चेकआउट करें कि 0 को इंडिकेट करने के लिए सारे 0 हैं, 1 को इंडिकेट करने के लिए 0001, 2 को इंडिकेट करने के लिए 0010, तो एक्चुअल में जिस वैल्यू को आपने रिप्रेजेंट करना है, जो हमने वेट ऊपर डिफाइन किया, आप उस वेट को ऐड करें तो वो वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है। जैसे वेट हमारे पास क्या था, 8421। अब ये मेरे पास अगर आप स्क्रीन के ऊपर कर्सर को व्यू करें, 4 बिट्स हैं, चारों 0 हैं। फर्स्ट 0 जो है ये इंडिकेट करता है 1 को, सेकंड 0 जो है ये इंडिकेट करता है 2 को, थर्ड 0 जो है ये इंडिकेट करता है 4 को, और फोर्थ 0 जो है ये इंडिकेट करता है 8 को। इसीलिए 8421 यानी कि राइट टू लेफ्ट आपने रीड आउट करना है 1 2 4 8। तो जब हमने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उस नंबर की बिट को 1 कर देंगे। 0 को रिप्रेजेंट करना है तो चारों 0 है, 1 को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए हमने जिस बिट के ऊपर 1 था उसको हमने 1 कर दिया। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो सेकंड बिट 2 को इंडिकेट करती है, हमने उसको सेकंड बिट को 1 कर दिया। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 और प्लस 1 इक्वल टू 3 होती हैं, तो हमने देखें 1 बिट को ऑन कर दिया और 2 बिट को ऑन कर दिया। 4 और 8 ऑफ हैं, 2 और 1 दोनों ऐड होके हमारे पास क्या 3 बनाते हैं। 4 में हमने बिट नंबर 4 को ऑन कर दिया एज इट इज। 5 में हमारे पास 4 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होता है, इसलिए हमने बिट नंबर 1 को ऑन कर दिया, 2 को ऑफ कर दिया, 4 को ऑन कर दिया और 8 को ऑफ कर दिया। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होता है। 6, 4 प्लस 2 6 होता है, हमने बिट नंबर 8 को ऑफ कर दिया, 4 को ऑन किया, 2 को ऑन किया, 6 क्रिएट हो गया एंड 1 को मैंने अगेन ऑफ कर दिया। नेक्स्ट 7 के लिए 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 4 to 1 बिट्स मैंने ऑन किए, जबकि लास्ट लेफ्ट साइड बिट है जो कि 0 है उसको मैंने 0 कंसीडर कर दिया एज इट इज। 8 के लिए हमारे पास, 9 के लिए 10 11 12 आप ऑल नंबर्स की 0 to 15 बाइनरी जो है वो मेंशन कर सकते हैं यूजिंग 8421 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीडी कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कन्वर्ट किया कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बीसीडी। इसकी ढेर सारी हम एग्जांपल्स प्रीवियस पढ़ के आए हुए हैं। ये एक्चुअल में ये जो 35 है
आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये 35 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। 3 की 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, 0011। 4 बिट टेबल को यूज करते हुए आप 3 की बाइनरी लिखते हैं और 5 की बाइनरी लिखते हैं, तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर है वो कन्वर्ट हो गया बीसीडी के अंदर। 98 है, 9 की बाइनरी लिखते हैं 4 बिट टेबल में से और 8 की बाइनरी लिखते हैं 4 बिट टेबल्स में से, या यूजिंग 4 बिट टेबल कर लें या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है कि 8421 9 क्या होता है, 9 होता है 8 + 1, तो आपने 8 और 1 वाली दोनों बिट ऑन कर दिए। देखें 4 और 2 वाली दोनों बिट आपने ऑफ कर दी है। 0 1 मींस ऑन, 0 मींस ऑफ। एज इट इज 8 की बाइनरी आपने मेंशन किया है, तो इस तरीके से यूजिंग दिस 8421 रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी एक डेसिमल नंबर की, किसी भी एक ऑक्टल नंबर की, किसी भी एक हेक्साडेसिमल नंबर की डायरेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है बीसीडी कोड यानी कि बाइनरी कोड को डेसिमल के अंदर। तो सेम सिनेरियो है कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है ए पार्ट। आप राइट साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करें। 0110 4 बिट का आपने पेयर बना लिया। अब 4 बिट एक्चुअल में है क्या, 8421। 8 तो ऑफ है, 4 ऑन है, 2 ऑन है, 0 जो 1 है वो भी ऑफ है। तो हमारे पास यहां पे 4 और 2 क्या हो गया, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 0001 1 बिट भी ऑफ है, 2 बिट भी ऑफ है, 4 बिट भी ऑफ है, 8 बिट ऑन है। इट्स मीन के 8, देखें आंसर में 86 आ गया। तो 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन आप यूजिंग 4 बिट बाइनरी टेबल भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीसीडी टू डेसिमल या डेसिमल टू बीसीडी, एंड यूजिंग बीसीडी 8421 रिप्रेजेंटेशन जिसको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, उसको यूज करते हुए भी आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एडिशन है बीसीडी क्योंकि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखें 0011 + 0100, तो बाइनरी अरिथमेटिक्स में हमने बाइनरी एडिशन को बड़ी डिटेल के साथ देखा था कि लाइक 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 = 1 होता है, और 1 + 1 = 10 होता है। 1 एज अ कैरी बिट एंड 0 एज अ आंसर बिट। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से इटसेल्फ सॉल्व कीजिएगा, सोल्यूशन भी यहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट कुछ टास्क है आपके पास जिसके अंदर आप बीसीडी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को आपने बीसीडी के अंदर कन्वर्ट करना है और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। नंबर ऑपरेशंस के बाद नंबर कोड्स को हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के ओवरव्यू में हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स को देखा था, बीसीडी नंबर्स को देखा था, जिसमें हमने 8421 नंबर सिस्टम को या 8421 कोड्स को डिस्कस किया था डिटेल के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप 4 बिट बाइनरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं या किस तरीके से आप किसी एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बीसीडी के अंदर। सेकंड, किस तरीके से आप बीसीडी कोड को किसी एक डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एडिशन ऑफ बीसीडी कोड्स को हमने डिस्कस किया था। और टास्क या असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए थे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल कोड्स। बीसीडी के बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास डिजिटल कोड्स। डिजिटल कोड्स में हमने जिस चीज़ को आज डिस्कस करना है डिटेल के साथ वो हमारे पास है ग्रे कोड्स। कि एक्चुअल में ग्रे कोड जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है। सबसे पहले डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि द ग्रे कोड इज़ अनवेटेड एंड इज़ नॉट एन अरिथमेटिक कोड। अनवेटेड मीन्स कि जिस तरीके से हमने बीसीडी के अंदर पढ़ा कि वेट डिफाइन किया जाता है, उसी वेट को यूज़ करते हुए हमने 8421 कोड्स को जनरेट किया था। तो जो ग्रे कोड्स होते हैं ये हमारे पास अनवेटेड होते हैं। और सेकंड, हम इनको अरिथमेटिक कोड्स डिफाइन नहीं कर सकते। डैट इज देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइंड टू द बिट पोजीशन। जो बिट्स की पोजीशंस होती हैं उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक स्पेसिफिक वेट जो है वो यहाँ पे ग्रे कोड्स को डिफाइन नहीं कर सकते। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रे कोड इज डैट इट exhibits
only a single bit change from one code word to the next in sequence. यहाँ पे उसने बात मेंशन की है कि जब आप कोड्स जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं तो सीक्वेंस के अंदर उन कोड्स के दरमियान सिर्फ जस्ट एक सिंगल बिट चेंज होनी चाहिए. रीज़न, क्योंकि सिंगल बिट के चेंज की वजह से जो एरर डिटेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. अगर 2 बिट्स एट अ टाइम चेंज हो रही हैं, 3 बिट्स एट अ टाइम चेंज हो रही हैं तो 2 बिट्स के कम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं, 3 बिट्स के कम्बिनेशन और ज़्यादा बनते हैं. तो 1 बिट का जस्ट एक सिंगल कम्बिनेशन बनता है. तो अगर आप जस्ट 1 बिट चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है तो इट्स मीन कि आपकी जस्ट एक सिंगल बिट जो है वो रॉन्ग है. एरर डिटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है ग्रे कोड्स के अंदर यूजिंग सिंगल बिट चेंज. दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट. इट मे एप्लीकेशंस सच एज शिफ्ट पोजीशन इनकोडर वर एरर सक्सेसिबिलिटी increase with the number of bit change between adjacent number in a sequence. कि अगर आप adjacent number से सीक्वेंस के अंदर सिर्फ किसी एक सिंगल बिट को चेंज करते हैं तो सिंगल बिट से चेंज करने से जो उसकी एरर डिटेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी जिसको हमने BCD कोड कहा, और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे कोड्स जिसे आप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं. ग्रे कोड्स में एक्चुअल सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि बाइनरी कोड्स में क्या होता है. आप देखें सबसे पहले नंबर पे बाइनरी कोड में 4 बिट हैं और चारों की चारों बिट्स 0 हैं. स्क्रीन के ऊपर अगर आप कर्सर को व्यू करें, नेक्स्ट देखें पहली बिट चेंज हुई है 0 से 1, बाकी तीनों बिट्स एज इट इज सेम 0 हैं, तो इसको कहा जाता है 1 बिट चेंज. इसको मेंशन किया जाता है 1 बिट चेंज. नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो पहला 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो गया और जो सेकंड 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो गया. अब कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? 2 बिट्स यहां पे चेंज हो रही हैं और फर्दर 2 zeros एज इट इज सेम है. अगर आप 4 की बाइनरी को यहां पे चेकआउट करें, 3 की बाइनरी से 0 1 को रिप्लेस कर रहा है, अगेन 0 1 को रिप्लेस कर रहा है, अगेन 1 0 को रिप्लेस कर रहा है. इट्स मीन कि कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? यहां पे 3 बिट्स चेंज हो रही हैं. तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स चेंज होंगी उतना उसमें एरर डिटेक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी. तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर BCD की जगह पे ग्रे कोड्स को यूज किया जाता है और ग्रे कोड की फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये जस्ट आपको सिंगल बिट चेंज प्रोवाइड करता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें 4 zeros है हमारे पास, 0 को आपने 1 में चेंज किया, 000 एज इट इज है. इट्स मीन कि यहां पे देखें 1 बिट चेंज आ रहा है, जस्ट 1 एज इट इज है. नेक्स्ट 0 को उसने 1 में रिप्लेस किया और 2 zeros एज इट इज हैं. अब देखें 1 के बाद सीक्वेंस में जो 2 आ रहा है उसमें जस्ट 1 बिट चेंज है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में रिजल्ट देखें तो ये 2 की नहीं, ये 3 की बाइनरी है. अगर आप एक्चुअल में रिजल्ट देखें तो ये 2 की नहीं 3 की बाइनरी है. डेसिमल नंबर क्या है? 2, जबकि बाइनरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 3 को. नेक्स्ट एज इट इज 1 को आपने 0 से रिप्लेस किया, 1 अगेन सेम एज इट इज है, दोनों 0 सेम एज इट इज हैं. अब यहां पे भी सिंगल बिट चेंज हो रहा है जस्ट, लेकिन अगर आप बाइनरी को इंडिकेट करें यहां पे तो ये 2 की बाइनरी है, जबकि नंबर क्या है? सीक्वेंस वाइज डेसिमल नंबर 3 है और बाइनरी इंडिकेट कर रही है 2 को. तो इट्स मीन कि ग्रे कोड के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यही वजह है कि ग्रे कोड हमारे पास अनवेट होते हैं, अनवेटेड होते हैं. इसमें जस्ट आप एक एक बिट करके चेंज करते हैं. जैसे 3 के बाद 4 की बाइनरी को अगर आपने इंडिकेट करना है तो यहां पे आप चेकआउट करें 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, नेक्स्ट 0 को 1 से रिप्लेस किया गया और ये 0. 4 की बाइनरी किसको इंडिकेट कर रही है? 4 की बाइनरी 6 को इंडिकेट कर रही है. 5 की बाइनरी किसको इंडिकेट कर रही है? 7 को इंडिकेट कर रही है. और अगर आप 6 पे हैं तो 6 की बाइनरी किसको इंडिकेट कर रही है? 5 को. और अगर आप 7 पे हैं तो 7 की बाइनरी किसको इंडिकेट कर रही है? 4 को. तो ग्रे कोड्स के अंदर हमारे पास सीक्वेंस वाइज जस्ट एक सिंगल बिट चेंज की जाती है. सिंगल बिट के चेंज होने से एरर डिटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है.
अब आप बाइनरी कोड को ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ग्रे कोड को आप बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी के ऊपर वर्क करता है तो बाइनरी कोड्स को ग्रे कोड्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और आफ्टर एरर डिटेक्शन जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो उन रिजल्ट्स को अगेन ग्रे कोड से बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट होता है कि हमें इसका आइडिया ही नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। दो रूल्स हैं उसके। फर्स्ट उसने कहा द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। जब हमने नंबर सिस्टम की डेफिनेशंस को देखा था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसे MSB कहा जाता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसे LSB मेंशन किया जाता है, दोनों को हमने डिस्कस किया था। बिफोर डेसिमल मोस्ट लेफ्ट साइड जो बिट होती है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है और आफ्टर डेसिमल मोस्ट राइट साइडेड जो बिट होती है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। उसने कहा जी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट इन द ग्रे कोड इज द सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग MCB इन द बाइनरी नंबर। MCB मींस कि जो बाइनरी नंबर हमें प्रोवाइड किया गया, नीचे अगर आप एग्जांपल में देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं। टॉप के ऊपर लिखा गया बाइनरी, बॉटम में लिखा गया ग्रे। बाइनरी एक्चुअल में ये वो नंबर है जो आपको प्रोवाइड किया गया 10110। इसमें आप एरोज को या प्लस को फिलहाल स्किप कर दें कि नंबर हमारे पास क्या है। ऊपर टॉप में भी दिया गया कि फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर 10110। अब इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट लेफ्ट साइडेड बिट क्या है, ये पहला 1 देखें नीचे एज इट इज है। बाइनरी से ग्रे की तरफ जब उसने मूव किया तो 1 एज इट इज है। सेकंड उसने कहा गिविंग द लेफ्ट टू राइट एड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी कोड बिट्स टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोड बिट। डिस्कार्ड कैरीज यानी कि जो आपके पास पहली बिट है जैसे कि यहां पे 1 है उसके साथ आप नेक्स्ट एडजेसेंट बिट को ऐड कर देंगे ग्रे कोड बिट फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आपके पास यहां पे कैरी बिट आ जाती है तो कैरी बिट को आप डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 1, तो ग्रे कोड में आपने 1 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1, ग्रे कोड में आपने 1 मेंशन कर दिया। 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 10, 1 एज अ कैरी और कैरी को उसने रूल नंबर 2 के अंदर कहा है कि आपने डिस्कार्ड कर देना है तो 0 इज अ आंसर। नेक्स्ट 1 प्लस 0 1, तो बाइनरी कोड को हम इजीली ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी कोड था हमारे पास 10110 और ग्रे कोड है 11101। इसको मेंशन किया जाता है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास ऑपोजिट कन्वर्जन है कि ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड कन्वर्जन। यहां पे भी इसके दो रूल्स डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट जो रूल है यहां पे मेंशन किया गया है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन लेफ्ट मोस्ट इन द बाइनरी कोड एज द सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग बिट इन द ग्रे कोड। प्रीवियस जो रूल था सेम एज इट इज है कि पहली जो बिट है देखें 1 थी, 1 एज इट इज आ गई। रूल नंबर 2 चेंज कर दिया उसने, देखें यहां पे क्या एड ईच बाइनरी कोड बिट जनरेटेड टू द ग्रे कोड बिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन डिस्कार्ड कैरी। अब उसने कहा जी जो आपके पास ग्रे कोड को गेट करने के लिए जो बाइनरी कोड है उसकी जो एडजेसेंट बिट है उसको आप ग्रे कोड के आंसर के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लाइक बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है 11011। बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है एक्चुअल में ये ग्रे कोड नंबर है 1101 क्योंकि कन्वर्जन हम कर रहे हैं ग्रे कोड टू बाइनरी, इसलिए ग्रे टॉप के ऊपर है और बाइनरी बॉटम के ऊपर है। ग्रे कोड में 1 था, 1 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एज इट इज मेंशन कर दिया गया। अब जो बाइनरी बिट आई है इसको आप नेक्स्ट ग्रे कोड बिट के साथ ऐड कर देंगे। देखें 1 प्लस 1 आंसर आता है 10, 1 एज ए कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा, 0 आ गया, 0 प्लस 0 आंसर में 0 आ गया, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, अगेन 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 आता है, 1 एज ए कैरी बिट डिस्कार्ड हो जाएगी और 0 एज ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एक बाइनरी नंबर को ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी एक ग्रे कोड को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल 237 के एंड पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 2, इन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपने खुद से एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन जो है वो मुझे आपने भेजना है। थैंक यू।
नेक्स्ट जो कोड है हमारे पास वो आता है अल्फान्यूमेरिक कोड्स। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक कोड्स बेशुमार किस्म के हैं, लेकिन हमने इसमें डिटेल पढ़नी है वो एस्की कोड के बारे में पढ़नी है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक कोड्स का मतलब वो है आपके पास बेशुमार नंबर्स हैं, इसमें ABC है, 1 2 3 4 है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम कहते हैं ABC के अलावा क्वेश्चन मार्क, स्टेरिक, ठीक है, बैक स्पेस, लाइन फीड, ये सारे जो करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, इनको अगर आपने कंप्यूटर को समझाना है कि क्या चीज़ है, कंप्यूटर को ABC का नहीं पता, कंप्यूटर को स्टेरिक का नहीं पता, कंप्यूटर को क्वेश्चन मार्क का नहीं पता, कंप्यूटर के लिए क्या है, ये अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं। ठीक है, आप A प्रेस करते हो जब अपने कीबोर्ड से, तो क्या होता है, कीबोर्ड को A का कोड जाता है। जब आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हो तब भी 1 का कोड जाता है। जब आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तब भी इसका कोड कंप्यूटर को जाता है। ठीक है, वो कौन सा कोड होता है, वो अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। अल्फान्यूमेरिक कोड बेशुमार किस्म के हैं, आपके पास कोड इन कोडिंग टेक्निक्स बेशुमार हैं। ठीक है, हम बेसिक हो गया, लेकिन ज्यादातर हमारे पास क्या है, ASCII यूज होता है। ठीक है, इस पे ASCII बल्कि ASCII पढ़ते हैं। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल अल्फान्यूमेरिक कोड है, और मोस्ट कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी ये यूज होता है। ठीक है जी, क्या when you enter a letter, a number or control command, the corresponding ASCII code goes to the कंप्यूटर। ठीक है, आपका corresponding कोड जो है वो क्या आता है, कंप्यूटर को जाता है। ASCII जो था ओरिजिनली, वो हमारे पास 7 बिट का कोड था। ठीक है, ASCII ओरिजिनल जो है हमारे पास 7 बिट का कोड है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कि 8 बिट्स लगाने के लिए। तो अगर हम देखें कि एक्सटेंडेड ASCII क्या होगा, एक्सटेंडेड ASCII हमारे पास ऐसा कोड होगा जिसमें क्या करेंगे, 7 के साथ एक एक्स्ट्रा 8 बिट लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 8 बिट क्या करती है, आपके पास कुछ जनरल कैटेगरीज को ऐड करा देती है। जैसे आप नॉन इंग्लिश लेटर्स है ना, आपके पास ग्रीक लेटर्स, मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल कौन सा है, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, इनको इन कोलैबोरेट करने के लिए हम करते हैं, कोड को बढ़ा देते हैं, हम 7 के बजाय 8 बिट का कर देते हैं। फिर 8 बिट का कोड सेंस भी रखता है, क्योंकि 8 बिट जो होती है, 8 बिट जो होती हैं वो बराबर होती हैं 1 बाइट के। और चूंकि हम आमतौर पे मेमोरी को, कोड्स को बाइट्स की फॉर्म में नापते हैं, इसलिए ज्यादा सेंस लगता है कि 7 को जब क्या करें, कोड को 8 बिट का बनाएं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका काम ये है कि आपने अपनी बुक के अंदर एंड में, ठीक है, सारे ASCII कोड्स लिखे हुए हैं। 0 का क्या ASCII कोड होता है, 2 का क्या, 1 का ASCII कोड होता है, कैपिटल A का क्या ASCII कोड होता है, स्मॉल a का क्या ASCII कोड होता है। ठीक है, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल Z। ठीक है, डॉलर का ASCII कोड क्या होता है, एट का आपके पास ASCII कोड क्या होता है, ये सारे ASCII कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने सामने पढ़ना है। कुछ मशहूर ASCII कोड आपको याद होना चाहिए। लेट्स से आपको पता होना चाहिए कि 0 का स्टार्ट होता है, A का क्या ASCII कोड है, स्मॉल a का क्या ASCII कोड है, ये आपने एक दफा लाजमी देख लेने हैं। ठीक है जी, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, आपको इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो बहुत मुश्किल आए। देन वी हैव अ पैरिटी मेथड फॉर एरर डिटेक्शन। ठीक है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आई है, वो आई है एरर डिटेक्शन कोड्स की। ठीक है,
कुछ कोड ऐसे होते हैं जो एरर डिटेक्शन को मालूम कर सकते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज, ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि मेरे पास ये एक नंबर था, ठीक है, ये कंप्यूटर ए के पास एक नंबर है 1101, ठीक है, उसने क्या करना है, अब इसको हमने क्या करना है, ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर की तरफ सेंड करना है। हो सकता है यहाँ से सेंड करते हुए चैनल में कोई नॉइज आ गया हो, ठीक है, वायर्स या वायरलेस मीडिया आपका हो सकता है, यहाँ पर आ गया हो नॉइज। इस नॉइज की वजह से आपके पास क्या होगा, 1 और ये 1 तो पहुंच गए, लेकिन ये 0 किसी वजह से नॉइज ऐड होने की वजह से 1 में तब्दील हो गया, ठीक है। तो आपने तो भेजा था 1101, वहां जाके क्या बन गया 111, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने कोई और नंबर बेचा था और वहां जाके वो कोई और नंबर बन गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। अब इस एरर को आपने ढूंढना है, बी को फौरन पता चल जाना चाहिए कि जो ए ने नंबर सेंड किया था वो नंबर मेरे पास नहीं पहुंचा, बल्कि वो चेंज हो गया है, ठीक है जी। तो ये किस तरह पता चलता है, ये पता चलता है एरर डिटेक्शन कोड के जरिए। हम क्या करते हैं, अगर 4 बिट का हमारा डाटा है, जैसे डाटा मेरे पास 4 बिट का है, हम क्या करते हैं, इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगाकर भेजते हैं, 5th बिट लगा के भेजते हैं। अगर डाटा 6 बिट का तो 7 बिट लगा के भेजेंगे, डाटा 8 बिट का तो 9th बिट लगा के भेजेंगे, एक एक्स्ट्रा बिट लगा के भेजते हैं, इसको हम पैरिटी बिट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट हमें बता देती है कि आपके एरर आया है या नहीं, ठीक है। तो इसको एक दफा मैं स्टडी कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या चीज होती है, ठीक है। मेरी सिस्टम यूज अ पैरिटी बिट मींस फॉर अ बिट एरर डिटेक्शन, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ 1 बिट का एरर ढूंढ सकती है। अगर आपकी 2 बिट चेंज हो गई हैं तो पैरिटी मेथड जो है फेल हो जाता है। सिर्फ 1 बिट का एरर ढूंढ सकता है आपके पास पैरिटी मेथड, ठीक है। हम क्या करते हैं, पैरिटी बिट को 0 1 किस तरह बनाते हैं ताकि टोटल वंस जो हैं वो क्या हो, या तो सारे इवन हो या सारे ऑड हो, ठीक है। हमने नंबर ऑफ वंस, क्या आपके डाटा के अंदर 1 कितने हैं, या हम इवन बना के भेजते हैं या हम ऑड बना के भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी के दरमियान पहले से ही एक एग्रीमेंट होता है कि डाटा जो है आपने इवन बना के भेजना है या ऑड। इसको हम इस तरह कहते हैं कि हमारा सिस्टम इवन पैरिटी पे चल रहा है या ऑड पैरिटी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय नेम इज़ प्रोफेसर साजिद रफ़ीक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में सबसे पहले नंबर पे मैं आपको डिफ़ाइन करूँ स्टूडेंट्स के ये जो वीडियो लेक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये लेक्चर नंबर 9 एंड 10 अगेन है। लेक्चर नंबर 9 एंड 10 दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन करके डिफ़ाइन करूँगा, जिसके अंदर हमने ओवरफ्लो को डिस्कस किया था और ओवरफ्लो को डिस्कस करने के अलावा हमने साइन नंबर और अनसाइंड नंबर को डिस्कस किया था, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर लाइक एडिशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के हवाले से समझ नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को मैं क्लियरली दोबारा डिफ़ाइन करूँ। सेकंड स्टूडेंट्स, टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन से वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता था और इजी क्लास जो हमारा पुराना प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पाते थे, इसी वजह से लेक्चर शॉर्ट भी होता था और उसका जो कंटेंट होता था वो भी मिनिमम होता था और कंप्लीट ब्रीफली मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है, साइज़ का कोई इशू नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि 2 या 3 टॉपिक्स, मिनिमम 2 या 3 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट हों।
20 to 25 मिनट्स जो है वो उस लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन हो, तो इस चीज़ को अकॉर्डिंगली मद्देनज़र रखते हुए मैं चीज़ों को बेहतर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे टेक्स्ट किया था कि सर लेक्चर नंबर 9 की समझ नहीं आई, लेक्चर नंबर 10 की समझ नहीं आई। लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा जो है वो इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो प्रीवियसली हमने अनसाइंड नंबर्स और साइंड नंबर्स को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे कि हमारे पास अनसाइंड नंबर्स क्या चीज़ होती हैं और साइंड नंबर्स क्या चीज़ होती हैं, तो मैं डिफाइन करता हूं कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक चीज़ होती है नंबर, जिसे हम डिफाइन करते हैं डिजिट। डिजिट हमारे पास होते हैं 0 to 9 और 0 to 9 इन डिजिट्स के कम्बिनेशन के साथ आप कोई भी एक डेसिमल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 100 क्रिएट करना है तो 1 और 0 के कम्बिनेशन के साथ आपका जो 100 है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये जो नंबर्स हैं, ये दो कैटेगरीज के हमारे पास नंबर होते हैं। एक नंबर हमें मेंशन किया जाता है साइंड नंबर्स और सेकंड जो है वो हमारे पास मेंशन किए जाते हैं अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड को हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी मेंशन करते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर मेंशन करता हूँ, कोई एक डिजिट मेंशन करता हूँ, लाइक मैंने मेंशन किया 7 के साथ कोई भी सैम्बल मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि ये क्या है, पॉजिटिव है। और कोई भी सैंपल मौजूद नहीं है तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये एक अनसाइंड नंबर है। कि हम किसी भी एक डिजिट के साथ प्लस का सैंपल कभी भी यूज नहीं करते, और ऐसे डिजिट्स जो हमारे पास अनसाइंड होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे 7 है, 100 है, 100 के साथ कोई भी सैंपल मौजूद नहीं है तो इट्स मीन के 100 एक अनसाइंड नंबर है और अनसाइंड नंबर को पॉजिटिव नंबर्स मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स में डिजिट के साथ कोई एक साइन, कोई एक सैंपल मौजूद होता है। लाइक मैं मेंशन करता हूं -2, -37। तो अब ये जो दोनों डिजिट्स मैंने दोनों वैल्यूज यहां पे डिफाइन की हैं, 2 और 37, दोनों के साथ कोई एक साइन है, तो इन डिजिट्स को या इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है, इनको साइंड नंबर कहा जाता है। और साइंड नंबर का हमारे पास सेकंड नेम होता है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज को बेसिकली साइंड नंबर मेंशन किया जाता है और पॉजिटिव वैल्यूज को बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, अनसाइंड नंबर जो है वो क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास साइंड नंबर क्या चीज़ होती है और अनसाइंड नंबर हमारे पास क्या चीज़ होती है। साइन और अनसाइंड नंबर्स के बाद मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसमें हमने डिस्कस किया था साइन बिट को, कि जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं, अनसाइंड नंबर्स का तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है। 7 + 12 आपने करना हो तो कंप्यूटर इजीली एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वो 7 + 12 दोनों नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, 7 की बाइनरी बनाएगा, 12 की बाइनरी बनाएगा। बाइनरी एडिशन को हमने डिस्कस किया हुआ था, तो दोनों नंबर्स को वो ऐड करने के बाद 19 उसका रिजल्ट जो है वो आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। अब हम बात डिस्कस कर रहे हैं अनसाइंड नंबर्स की नहीं, अब हम बात डिस्कस कर रहे हैं साइंड नंबर्स की, कि जो हमारे पास साइंड नंबर्स होते हैं, साइंड नंबर्स में हमारे पास इशू होता है। लाइक आप मेंशन करते हैं कि 2 -2, दो नंबर्स हैं हमारे पास। पहला नंबर 2 है जो कि एक अनसाइंड नंबर है और दूसरा नंबर -2 है जो कि एक साइंड नंबर है। अब आपने इसके ऊपर कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक आपने कोई एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या आपने कोई सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल जस्ट एक सिंगल सेंटेंस की अगर मैं बात मेंशन करूं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। बाइनरी नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होती, दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो साइंड नंबर्स के लिए यहां पे बेसिकली जो चीज इस्तेमाल की गई है उसको मेंशन किया जाता है साइन बिट। दो हमारे पास साइन बिट्स होती हैं, एक हमारे पास साइन बिट होती है 0 और सेकंड हमारे पास साइन बिट होती है 1। लाइक जिस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं 0 और 1, सेम एज इट इज किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो नंबर हमारे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, साइन बिट इस्तेमाल की जाती है। दो साइन बिट्स होती हैं हमारे पास, 0 एंड 1। 0 साइन बिट है, ये इंडिकेट करती है आपके पॉजिटिव नंबर को, और 1 जो साइन बिट है ये इंडिकेट करती है आपके नेगेटिव नंबर को। यानी कि जिस नंबर की साइन बिट हमारे पास 1 होगी, इट्स मीन के 1 इंडिकेट करता है कि वो नंबर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जिस नंबर की साइन बिट हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, 0 इंडिकेट करता है पॉजिटिव को, तो इट्स मीन के वो नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि साइन बिट एक्चुअल में होती कौन सी है, कि लाइक हमारे पास एक नंबर है 7 की आपने बाइनरी मेंशन की, तो हमने डिस्कस किया था कि 7 की बाइनरी हमारे पास क्या चीज होती है, 111। जब हमने डिस्कस किया था 8421 कोड को, 8421 कोड को, कि 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, 8421, जबकि अगर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, 421, 421। 4 को भी ऑन कर दें, 2 को भी ऑन कर दें, 1 को भी ऑन कर दें, तो 4 + 2 6, 6 + 1 हमारे पास क्या होता है, 7। तो यानी कि अगर तीनों बिट्स ऑन होंगी तो 111 हमारे पास किस चीज को इंडिकेट करता है, 7 को इंडिकेट करता है। तो अब सबसे पहले नंबर पे उसने कहा कि द लेफ्ट मोस्ट बिट इन अ साइंड बाइनरी नंबर इज द साइन बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट, दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक हमने लेफ्ट मोस्ट बिट डिस्कस की थी और एक हमने राइट मोस्ट बिट डिस्कस की थी। तो किसी भी एक डिजिट की जो सबसे लेफ्ट बिट होगी, कि आप किसी एक डिजिट को मेंशन करें, उसकी बाइनरी राइट करें, और बाइनरी में जो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट होगी उसको अगर आप चेक करें तो वो आपके पास क्या होगी, साइन बिट होगी। फर्दर यहां पे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म को डिस्कस किया गया है कि हमारे पास एक टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर की जो लेफ्ट बिट होगी वो हमारे पास हो जाएगी साइन बिट, और जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, मैग्नीट्यूड बिट कहलाएंगी, और जो टोटल बाइनरी होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे कि यहां पे इंडिकेट किया गया है कि जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 25। नंबर हमारे पास क्या है, 25। अगर आप यहां पे देखें, ये जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट करें तो इसकी सेकंड लास्ट लाइन है कि फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर 25 इज एक्सप्रेस्ड एज एन 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर। अब यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया है 8 बिट। साइंड नंबर्स को या अनसाइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजें यूज होती हैं, एक हमारे पास यूज होता है 8 बिट और एक हमारे पास यूज होता है 10 बिट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन या 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर एज इट इज 10 बिट रिप्रेजेंटेशन या 10 बिट साइंड बाइनरी नंबर। अब ये एक्चुअल में 8 बिट्स या 10 बिट्स क्या चीज होती हैं, कि हम किसी भी एक नंबर की बाइनरी इंडिकेट करते हैं और बाइनरी इंडिकेट करने के बाद हम उसकी बिट्स कंप्लीट करते हैं। बिट्स कंप्लीट करने का मेथड ये होता है कि हम उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जीरोस मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया 7 हमारे पास एक नंबर है, 7 की बाइनरी हमारे पास क्या है, अभी मैंने इंडिकेट किया कि 7 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है, 111। तो 7 की ये जो 111 बाइनरी है ये बेसिकली 3 बिट साइंड बाइनरी नंबर है, ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से मेंशन करूं कि फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर 7 इज एक्सप्रेस्ड एज एन 8 बिट, कि 7 की बाइनरी को आपने 8 बिट्स के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 3 हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं, इन नंबर ऑफ वंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, 5 जीरोस ऐड कर देंगे, 5 जीरोस और 3 वंस, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई हैं, 8। अगर सेम यही चीज मैं मेंशन करूं कि द डेसिमल नंबर 25 इज एक्सप्रेस्ड एज एन 10 बिट, अब 7 को इंडिकेट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत होती है, 3 बिट की जरूरत होती है। तो 3 बिट्स की मदद से हम 7 को इंडिकेट कर लेते हैं, और इन 3 बिट्स के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम 7 जीरोस ऐड कर दें तो ये 7 की 10 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। 10 बिट साइंड बाइनरी नंबर आप इसको मेंशन कर सकेंगे। तो सेम यहां पे उसने मेंशन किया कि एक हमारे पास नंबर है 25, नंबर क्या है, 25, और इस 25 की आपने क्या करना है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, सिंपल मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आपने कॉपी लेनी है, उसका एक पेज लेना है, उस पेज के ऊपर आपने 8 डॉट मेंशन करने हैं।
कितने डॉट्स आपने मेंशन करने हैं? 8 डॉट्स मेंशन करने हैं। ये जो फार्मूला है आज, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, समझ लेना है। ये फार्मूला थ्रू आउट द बाइनरी आपका यूज होगा। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने कितने डॉट्स लगाने हैं? 8 डॉट्स लगाने हैं आपने, और डॉट्स के दरमियान थोड़ा सा आपने डिफरेंस रखना है। अब आपने 8 डॉट्स इंडिकेट कर लिए हैं। 8 डॉट इंडिकेट करने के बाद आपने हर एक डॉट को वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे हमने 8 4 2 1 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर वैल्यूज डिफाइन की थी। तो आपने राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट लेना है। कहां से? राइट मोस्ट बिट से, कि आपने जब डॉटेड लगाए हैं तो राइट साइड के ऊपर जो सबसे पहला डॉट है उसके ऊपर आपने मेंशन करना है 1। 1 बेसिकली उसकी वैल्यू है, उस डॉट की वैल्यू है। अब आपने सेकंड बिट की तरफ आ जाना है राइट साइड से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 2। फिर आपने थर्ड बिट के ऊपर आ जाना है, तो थर्ड बिट की हमारे पास वैल्यू है 4। एज इट इज ये इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड बिट के बाद आपने फोर्थ बिट पे आना है, तो उसकी वैल्यू है 8। आपने फिफ्थ बिट पे आना है, तो उसकी वैल्यू है 16। आपने 6 बिट के ऊपर आना है, तो उसकी वैल्यू है 32। आपने 7 बिट के ऊपर आना है, तो उसकी वैल्यू है 64। और आपने 8th बिट के ऊपर आना है, तो 8th बिट की वैल्यू है हमारे पास 128। यानी कि आपने 8 डॉट्स मेंशन करने हैं। राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, और राइट साइड से जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है? हर एक डॉट को, हर एक बिट को आपने एक वैल्यू इंडिकेट कर देनी है। राइट साइड यानी कि मोस्ट राइट साइड वाली जो बिट है उसकी वैल्यू होती है 1। अब आपने क्या करना है? 2 की पावर सपोज करना है। 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होती है? 2 की पावर 1 इक्वल टू 1 होती है। तो नेक्स्ट बिट हमारे 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होती है। तो नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या हो जाएगी? 2। 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है? 4। तो नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या हो जाएगी? 4। 2 की पावर 4 को अगर आप इंडिकेट करें यहां पे, या 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 8। नेक्स्ट बिट 8 हो जाएगा। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 16। नेक्स्ट बिट 16 हो जाएगी। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 32। नेक्स्ट बिट 32 हो जाएगी। 32 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64। नेक्स्ट बिट 64 हो जाएगी। 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128। अब ये 8वीं बिट है जिसको आप लेफ्ट मोस्ट बिट इंडिकेट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 128। ये आपके पास एक सिनेरियो हो गया कि आपने 8 बिट्स 8 डॉट्स लगाए हैं और हर एक डॉट को एक वैल्यू मेंशन कर दी। अब आपने जिस नंबर की भी डेसिमल की बाइनरी बनानी है, लाइक ये जो एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर है उसमें आपने 25 की बाइनरी बनानी है, तो आप यहां पे क्या करेंगे? आप 25 को क्रिएट करने के लिए जो बिट्स के ऊपर वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। लाइक मैं यहां पे 16 सेलेक्ट करता हूं। 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। इट्स मीन कि मैं 16 वाली बिट ऑन कर दूंगा, 8 वाली बिट ऑन कर दूंगा और 1 वाली बिट ऑन कर दूंगा। अगर मैं इन तीनों बिट्स को ऑन कर दूं तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या बनता है? 25 बनता है। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं, 2 वाली बिट उसको मैं 0 कर दूंगा, ऑफ है। 4 वाली बिट को मैं 0 कर दूंगा, ऑफ है। 32 वाली बिट को मैं 0 कर दूंगा, ऑफ है। 64 वाली बिट को मैं 0 कर दूंगा, ऑफ है। 128 वाली बिट को मैं 0 कर दूंगा, तो यहां पे ये भी क्या है? ऑफ है। अगर ये आप एग्जाम्पल देखें, ये जहां पे लिखा हुआ है साइन बिट और मैग्नीट्यूड बिट, ये अगर आप डिजिट्स गिने तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें 8 बिट्स हैं। अब आपने वैल्यूज काउंट करनी है। ये मेरा जो कर्सर है ये मोस्ट राइट साइड के ऊपर है, इसकी वैल्यू है 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 64, नेक्स्ट 128। अब आप देखें कि 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, सिर्फ 3 बिट्स हमारे पास ऑन है, 16 8 और 1। अब इस 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए आप 8 डॉट्स लगा लें और 8 डॉट्स के ऊपर आप वैल्यूज मेंशन कर दें। अब आप किसी भी एक डेसिमल नंबर को इन 8 बिट्स को यूज करते हुए क्या करवा सकते हैं? बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोड्स के अंदर हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना। हमने क्या करना है? डेसिमल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करवानी है। डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट यूज की जाती है, 4 बिट यूज की जाती है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है, 10 बिट रिप्रेजेंटेशन को भी यूज किया जाता है। तो किसी भी एक नंबर की आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? बाइनरी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास 25 की बाइनरी आ गई, टोटल 8 बिट्स हैं। तो उसने कहा कि जो मोस्ट लेफ्ट बिट है वो हमारे पास क्या है, साइन बिट है। अब 8वीं बिट जो थी वो हमारे पास क्या इंडिकेट करती है, वो साइन बिट इंडिकेट करती है। अगर ये 0 होगी तो इट्स मीन कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, 25 पॉजिटिव था। अगर ये 1 होगी तो इट्स मीन कि जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट, इस एक बिट को हम माइनस कर दें, ये क्योंकि साइन बिट है तो रिमेनिंग कितनी बचती हैं, 7 बिट्स बचती हैं। ये जो 7 हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड बिट्स हैं। और नीचे उसने एग्जाम्पल के तौर पे देखे मेंशन कर दिया, उसने कहा द डेसिमल नंबर -25 इज एक्सप्रेस्ड एज। अब ये देखिए पहली बिट 1 है, 1, और फिर हमारे पास 4th बिट ओपन है जो कि 8 है, और 5th बिट ओपन है जो कि हमारे पास क्या है, 16 है। 16 प्लस 8 हमारे पास क्या होता है, 24 प्लस 1 25, ये 25 है। और ये जो साइन बिट है ये हमारे पास क्या है, 1 है। 1 मींस कि ये जो बिट है ये इंडिकेट करती है कि ये जो वैल्यू है 25 ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो सेम आप किसी भी एक नंबर की बाइनरी को 7 बिट तक रिप्रेजेंट करें, और 8वें बिट को अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आप 0 मेंशन कर दें, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो आप उसको क्या मेंशन कर दें, 1 मेंशन कर दें। तो इस तरीके से आप साइन नंबर्स को भी मेंशन करवा सकते हैं और अनसाइंड नंबर्स को भी मेंशन करवा सकते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। फर्दर वंस कंप्लीमेंट को हमने डिस्कस किया था, तो वंस कंप्लीमेंट का यहां पे यूज है। यूज किस तरीके से है, मैं अगर आपको सिंपल सी बात डिफाइन करूं तो अगर हमारे पास कोई एक नंबर नेगेटिव है, कोई एक नंबर नेगेटिव है और हमने उस नंबर को कन्वर्ट करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में, कोई एक नंबर नेगेटिव है और हमने उस नंबर को कन्वर्ट करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो कन्वर्ट करने के 2 मेथड हैं। आप उस नेगेटिव नंबर के ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, अगर आप उस नेगेटिव नंबर के ऊपर टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दें तो वो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कि एक नंबर को अनसाइंड से साइंड बनाने के लिए या साइंड से अनसाइंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट को यूज करते हैं। अब अगर आपने रिवर्स प्रोसेस करना हो कि लाइक आपके पास एक नंबर है पॉजिटिव, आप चाहते हैं कि आपने उस पॉजिटिव नंबर को क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके ऊपर वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या आप उसके ऊपर टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि यहां पर डिस्कस किया गया है, अगर आप ये जो पैराग्राफ है उसमें सेकंड लाइन डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल यूजिंग 8 बिट द डेसिमल नंबर -25 is expressed as the ones complement of positive 25, कि अगर आपने नेगेटिव 25 को रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव 25 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसका क्या करें, वंस कंप्लीमेंट ले लें। तो जब आप वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव 25 एज ए पॉजिटिव 25 क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। इट्स मीन कि आपने नेगेटिव 25 को वंस कंप्लीमेंट की मदद से पॉजिटिव 25 के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये पॉजिटिव 25 के साथ हमारे पास 25 की बाइनरी रिप्रेजेंट की गई है। ये 25 की क्या है, बाइनरी है, और ये पॉजिटिव 25 की बाइनरी है। इस पॉजिटिव 25 की बाइनरी का आपने वंस कंप्लीमेंट लिया, देखें पहला डिजिट क्या है, 1, नीचे उसने 0 कर दिया। नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या है, 0, उसने 1 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या है, 1, उसने 0 मेंशन कर दिए। और नेक्स्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या है, 0, तो उसने 1 मेंशन कर दिया। और अब ये जो बाइनरी हमारे पास आई है, इसका अगर लेफ्ट बिट आप चेक करें जिसको हम साइन बिट इंडिकेट करते हैं, 8वां बिट वो देखें क्या है, 1 है। यहां पे क्या था, 0, यहां पे वो पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा था। यहां पे क्या है, 1, यहां पे वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो इट्स मीन कि वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट को यूज करते हुए आप किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। फर्दर टूज कंप्लीमेंट के अंदर यही बात जो है वो मेंशन की गई है कि आपके पास एक नेगेटिव नंबर है 25, आप उसको पॉजिटिव 25 के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। पॉजिटिव 25 की आपको बाइनरी प्रोवाइड की गई है जिसकी 8वीं बिट अगर आप यहां पे चेक करें तो 0 एट्स मीन कि ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर आप इसके ऊपर टूज कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आता है टूज कंप्लीमेंट के इंप्लीमेंट होने के बाद
तो उसकी जो 8वीं बिट है वो चेक करें, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कर्सर जो है वो मेंशन कर रहा है वो 1 है, तो इट्स मीन के पॉजिटिव नंबर 2's कंप्लीमेंट को यूज करते हुए नेगेटिव नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और 2's कंप्लीमेंट का हमने मेथड डिस्कस किया था। पहला मेथड ये था कि आप किसी भी नंबर का 1's कंप्लीमेंट इंडिकेट करें और 1's कंप्लीमेंट गेन करने के बाद आप उसमें 1 ऐड कर दें तो आपके पास पॉजिटिव नंबर जनरेट हो जाता है। और सेम एज इट इज, अगर आपके पास इस मेथड को आपने यूज नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है कि आप राइट साइड से उस नंबर को रीड आउट करना स्टार्ट करें, और राइट साइड से जब आपने रीड आउट करना स्टार्ट करना है तो आपने पहला 1 फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पहला 1 फाइंड आउट करना है। अब इस नंबर सिस्टम में या इस रिप्रेजेंटेशन में पहला डिजिट ही हमारे पास 1 है, तो जब आपके पास पहला 1 फाइंड आउट होगा तो पहले 1 तक आप एज इट इज मेंशन करेंगे। अब ये पहला ही 1 है तो 1 देखें एज इट इज हमारे पास जो मोस्ट राइट बिट है वो 1 थी, यहां पे भी, और 2's कंप्लीमेंट के बाद भी 1 है, तो पहला 1 एज इट इज, और उसके बाद रिमेनिंग जो वैल्यूज होंगी, रिमेनिंग जो डिजिट्स होंगे उनके ऊपर आप 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे। 2 0 था तो उसको 1 1 कर दिया, 2 1 था तो उसको 0 0 कर दिया, और 0 0 था तो उसको 1 1 इंडिकेट कर दिया कि इट्स मीन कि आप किसी भी एक नंबर को राइट साइड से रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अगर पहला डिजिट 0 है तो एज इट इज 0, दूसरा डिजिट 0 है अगेन एज इट इज 0, तीसरा डिजिट 1 है। अब हमें ये पहला 1 कब फाइंड आउट हुआ है? थर्ड डिजिट के ऊपर जाके, तो ये 1 एज इट इज। अब ये 3 डिजिट्स एज इट इज, और पहले 1 के बाद वाले जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स होंगे उनके ऊपर आप क्या कर देंगे? 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे। एग्जाम्पल्स यहां पे कुछ प्रोवाइड की गई हैं। ये एग्जाम्पल्स अगर आप व्यू करें तो यहां पे मेंशन किया गया कि एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर -39 एज एन 8-bit नंबर इन द साइंड मैग्नीट्यूड, 1's कंप्लीमेंट एंड 2's कंप्लीमेंट फॉर्म। बेसिकली ये सबसे पहले नंबर पे पॉजिटिव 39 यहां पे डिफाइन किया गया। अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 32 है, 32 के अंदर आपने 4 ऐड किया तो ये हमारे पास बनता है 36, अगेन 2 ऐड किया तो 38, और अगेन 1 ऐड किया तो 39। ये जो मैं मेंशन कर रहा हूं जहां पे कर्सर है ये पॉजिटिव 39 की बाइनरी है। अब ये एज इट इज आपने नीचे मेंशन किया और इसकी जो लास्ट बिट थी उसको आपने 0 से 1 कर दिया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव 39 को इंडिकेट कर रहा है। अब जब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव 39, ये जो टॉप के ऊपर हमारे पास है, इस पॉजिटिव 39 का आप 1's कंप्लीमेंट लेंगे तो आपके पास नेगेटिव 39 की क्या हो जाएगी? बाइनरी आ जाएगी। और अगर आप इसी पॉजिटिव 39 की बाइनरी का जो सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट है, जहां पे मेरा कर्सर है, अगर आप चेक करें, इसका आप 1's कंप्लीमेंट लेंगे तो ये पॉजिटिव 39 की बाइनरी नेगेटिव 39 आ जाएगी, और अगर 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर भी पॉजिटिव 39 की बाइनरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव 39 हो जाएगी। क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि 1's कंप्लीमेंट और 2's कंप्लीमेंट को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेंशन किया गया कि द 2 नंबर्स इन एडिशन। अब यहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर्स, जो हमने साइन नंबर्स डिस्कस किए हैं उसके हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं यहां पे सबसे पहले नंबर पे एडिशन को डिस्कस करता हूं। बेसिकली 2 हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन कंप्यूटर इजीली परफॉर्म कर लेता है, एडिशन में कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है सब्ट्रैक्शन में, जब आपने 2 नंबर्स को माइनस करना होता है। बाइनरी में हम 2 नंबर्स को माइनस नहीं कर सकते। तो कुछ सिनेरियोज उसने डिस्कस किए हैं। पहला उसने कहा जी दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दूसरा उसने कहा जी पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो पॉजिटिव है और जो स्मॉलर वैल्यू है वो नेगेटिव है। सेकंड उसने कहा जी जो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव है और जो स्मॉलर वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और थर्ड उसने कहा जी दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव हैं। तो इसके कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं। देखें पहला सिनेरियो, बोथ नंबर आर पॉजिटिव। पहला उसने मेंशन किया जी हमारे पास 7 है, और सेकंड उसने मेंशन किया जी 4 है। ये 7 की बाइनरी है हमारे पास, 8-bit रिप्रेजेंटेशन। देखें वही बात होगी, मैंने कहा था कि जी 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 111 की जरूरत होती है, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमने 5 zeros ऐड कर दिए तो हमारे 8 बिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए।
4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 यूज होता है। पहली बिट 1 को इंडिकेट करती है, दूसरी 2 को इंडिकेट करती है, तीसरी 4 को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे जस्ट 4 ऑन हो गया और 8 बिट्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, लेफ्ट साइड के ऊपर 5 zeros ऐड कर दिए गए। दोनों नंबर्स को बाइनरी एडिशन जो हमने सिंपल पढ़ा था ऐड करेंगे और 11 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इस आंसर को व्यू करें तो ये 8 है, 8 + 2 10 + 1 क्या हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट उसने कहा जी देखें 15 जो लार्जर नंबर है वो हमारे पास क्या पॉजिटिव है, कि पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्ज। मैग्नीट्यूड लार्ज मींस कि जो लार्जर नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो बेसिकली उसने कहा जी 15 में से आपने 6 को क्या करना है, माइनस करना है। प्रॉब्लम हो गया जी, 6 को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। मैंने अभी बात डिस्कस किया है कि बाइनरी के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन नहीं होती। तो फिर क्या होगा, हम दो नंबर्स लेंगे, हमारे पास है 15 - 6। 15 भी पॉजिटिव नंबर है, 6 भी पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि 15 भी पॉजिटिव नंबर है, 6 भी पॉजिटिव नंबर है और जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो क्या, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन तो हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो हम इसको चेंज करेंगे सिनेरियो वाइज। कैसे, हम लिखेंगे 15 प्लस इनटू -6। अब हमने 6 को क्या कर दिया, -6, और दरमियान में हमने ऑपरेशन क्या कर दिया, एडिशन। कि एडिशन तो हम कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको हम वैल्यू के साथ ले जाते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 15 की बाइनरी डायरेक्ट लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 6 की हम बाइनरी लेंगे सिंपली। 6 की बाइनरी हमारे पास क्या होगी, 6 की बाइनरी हमारे पास होगी 4 और 2 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। और 4 और 2 हमारे पास 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे या 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहें। अब 6 की पॉजिटिव की आप बाइनरी लिखेंगे और पॉजिटिव की बाइनरी के बाद आप उसके ऊपर 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो नेगेटिव -6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो वो अगेन क्या होगा, नेगेटिव लाइक -6 के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2's कंप्लीमेंट जो है वो लिया गया है। तो 2's कंप्लीमेंट लेने के बाद अब मेरे पास वैल्यूज हो गई हैं 15 और -6। अब हम एडिशन यहाँ पे करवाते हैं, इसलिए प्लस का सिंबल यूज किया गया। हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया है और अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एडिशनल बिट आ जाती है कि लाइक 8 बिट्स हमारे पास दोनों नंबर्स हैं, तो आंसर में भी 8 बिट आनी चाहिए, 1 बिट एक्स्ट्रा आ गई है। तो एक्स्ट्रा बिट को हम सिंपल बाइनरी के अंदर क्या करते थे, कैरी करते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं तो हम यहां पे जो एक्स्ट्रा बिट होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा बिट को डिस्कार्ड करने के बाद देखें जो लास्ट 8 बिट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो जब लास्ट 8 बिट हमारे पास 0 है तो इट्स मीन कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है और आंसर आना भी पॉजिटिव चाहिए था क्योंकि 15 ग्रेटर नंबर है और 15 पॉजिटिव है। तो इस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। फर्दर हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव है, अब 16 और -24। अगेन वही सिनेरियो है कि आप सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो आप इसको वही करेंगे कि 16 प्लस इनटू -24। 16 की बाइनरी आप एज इट इज डायरेक्ट ले लेंगे, उसके बाद 24 की आप बाइनरी लेंगे डायरेक्ट, और बाइनरी लेने के बाद आप उसके ऊपर क्या करेंगे, 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे, या आप क्या करेंगे 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे। 24 की आपने पॉजिटिव की बाइनरी ली, जब आपने उसके ऊपर 1's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया तो वो -24 हो गया, या 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया तो वो -24 हो गया। पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये आफ्टर 2's कंप्लीमेंट उसकी बाइनरी, या आप दोनों नंबर्स को इजीली ऐड कर दें। आप देखें जो लास्ट हमारे पास बिट है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है 8th बिट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो 1 है ये एक्चुअल में क्या है, ये 1 एक्चुअल में नेगेटिव नंबर है क्योंकि 24 जो था वो लार्जर था। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि द सम इज द नेगेटिव एंड देयरफॉर इन 2's कंप्लीमेंट फॉर्म, कि ये जो रिजल्ट है ये 2's कंप्लीमेंट फॉर्म के अंदर है। आप कहेंगे कि जी 8 की बाइनरी तो ये होती नहीं है, देखें ये -8 है। अगर आप 8 की बाइनरी लिखें सिंपल और उसके ऊपर आप 1's कंप्लीमेंट या 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो यही आंसर आएगा जो यहां पे आंसर आया हुआ है। तो -8 की यही बाइनरी होती है। इसके ऊपर अब आप रिवर्स प्रोसेस कर लें, आप 1's कंप्लीमेंट या 2's कंप्लीमेंट। अब रिवर्स प्रोसेस से मुराद कि जब आपने 24 को -24 में कन्वर्ट किया था तो अगर आपने 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया था तो आंसर के ऊपर भी आप 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों सेम होने चाहिए।
अगर जब आपने पॉजिटिव 25 को नेगेटिव 25 के अंदर कन्वर्ट किया, 24 के अंदर कन्वर्ट किया था और आपने वंस कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट किया था, तो आंसर के ऊपर भी आप क्या करेंगे, वंस कंप्लीमेंट ही इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट एडिशन है, हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, -5 एंड -9। सिंपल आप 5 की बाइनरी लें, उसके ऊपर 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर लें, -5 आ जाएगा। आप 9 की बाइनरी लें, उसके ऊपर आप 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करें तो आपके पास -9 आ जाएगा। और दोनों बाइनरीज के बाद आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं, जो एडिशनल बिट होगा उसको आप डिस्कार्ड कर दें, और 8th बिट जो है वो हमारे पास 1 है, तो इट्स मीन के आंसर जो है वो नेगेटिव है। और आना भी नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि हम जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऐड होता है, लेकिन उसके साथ जो सैम्बल होता है वो माइनस का ही यूज होता है। फर्दर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद, ये लेक्चर नंबर 9 था जिसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे मैं ओवरफ्लो की बात करता हूँ। ओवरफ्लो इन साइन नंबर्स। ओवरफ्लो इन साइन नंबर्स क्या चीज होती है, अभी हमने प्रीवियस 2-3 एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस किया है कि हमारे पास दोनों नंबर्स 8 बिट के थे, लेकिन जो आंसर आया वो 9 बिट का था। अब ये जो 9 बिट थी इसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये 2, 4, 6 और 8 बिट्स की हैं, लेकिन जो आंसर होगा 2, 4, 6 और 8 बिट का है। अब यहाँ पे उसने मेंशन किया कि आंसर हमारे पास आता है 183। 183 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल 8 बिट पूरी चाहिए होती हैं, 8 बिट कंप्लीट चाहिए होती हैं। अब बात आपने समझनी है, थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है कि जब मैं बात करता हूं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन की, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में मेरे पास क्या चीज होती है, मेरे पास 7 बिट्स होती हैं, 8 नहीं होती 7 होती हैं, क्योंकि एक बिट तो बेसिकली उसके साइन को इंडिकेट करती है कि वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। एक बिट तो बेसिकली उसके साइन को इंडिकेट करती है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और जो बाकी 7 बिट्स हैं वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड बिट मेंशन करते हैं। अब अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास ऐसी है जिसको रिप्रेजेंट होने के लिए 8 बिट्स की जरूरत है, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 8 बिट्स होती नहीं है, हमारे पास 7 बिट्स होती हैं। 8वीं बिट तो इंडिकेट करती है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो अक्कर होगी, और हमारे पास जो सैंबल है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आना चाहिए तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे यहां पे देखें साइन बिट क्या है, 1 है, इट्स मीन के 1 इंडिकेट करता है कि नंबर नेगेटिव है। लेकिन अगर 125 भी पॉजिटिव है, 58 भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करें तो आंसर तो आता है पॉजिटिव का 183। अब पॉजिटिव के 183 के लिए तो जो 8वीं बिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब हमारे पास किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंप्लीट 8 बिट्स की जरूरत होती है, तो हम वहां पे 10 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं। अब 10 बिट रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज होती है कि जो 9 बिट्स होती हैं वो एज ए मैग्नीट्यूड बिट होती हैं, और जो 10वीं बिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, साइन बिट होती है। अब 9 में से 8 मैग्नीट्यूड बिट्स यूज होती हैं, और वैल्यू जो है वो 100% एक्यूरेट रिप्रेजेंट करवा दी जाती है, उसमें साइन इनकरेक्ट नहीं होता। बात समझ आ गई होगी। अगर आप इसी एग्जांपल को सॉल्व करें, ये जो आखिरी आंसर है 183 वाला, इसी को सॉल्व करते हैं। देखें ये जी हमारे पास मोस्ट लेफ्ट पहली वैल्यू 1 है, 1 इंडिकेट करता है 1 को। नेक्स्ट बिट अगेन 1 है, ये इंडिकेट करता है 2 को। नेक्स्ट बिट अगेन 1 है, ये इंडिकेट करता है 4 को। नेक्स्ट बिट 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बिट 1 है तो ये इंडिकेट करता है 16 को। नेक्स्ट बिट अगेन 1 है तो ये इंडिकेट करता है 32 को। नेक्स्ट बिट अगेन 0 है तो 64 को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बिट 8वीं बिट इंडिकेट करती है 128 को। अगर आप ऐड करें 128 प्लस 32, 128 प्लस 32 ये हमारे पास क्या होता है 160, प्लस 16 176, प्लस 4 180, प्लस 2 182, प्लस 1 183। देखें पूरे 8 बिट इस 183 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। इस वजह से ये जो 8वां बिट है, क्योंकि इसकी वैल्यू 128 है और 183 को रिप्रेजेंट करने के लिए 128 को ऐड करना पड़ रहा है, तो हमने इसको ऑन कर दिया है।
तो यही वजह है कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरफ्लो क्या हो रहा है, अक्कर हो रहा है। बहुत उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स इसकी प्रोवाइड की गई हैं कि हमारे पास एक नंबर था, तो मैक्सिमम जो हम नंबर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि 7 बिट्स एज अ मैग्नीट्यूड बिट होती हैं, 7 बिट्स एज अ मैग्नीट्यूड बिट होती हैं। अब 7 बिट्स की अगर आप वैल्यूज को ऐड करें, देखें ये 7 की 7 बिट 1 है और 8वीं बिट 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 127। जैसे ही कोई नंबर 127 से इंक्रीज होगा तो उसके लिए आपको 10 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर आप 127 से इंक्रीज होने के बाद भी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं तो आपका स्टैक ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन को ऑलरेडी हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर भी डिस्कस कर लिया कि आप दो नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसका कुछ सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट केस है कि 8 माइनस 3, आप 8 माइनस 3 नहीं कर सकते तो आपने क्या किया 8 प्लस इंटू माइनस 3 मैंशन कर दिया। तो अब ये क्या होगा 3 की आप बाइनरी लेंगे और उसके ऊपर आपने 2's कंप्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दिया जो क्या करता है नेगेटिव 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, 8 और माइनस 3 को आप ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज ए असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। पैरिटी को चेक करने के लिए लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट टेबल बना हुआ है आपके पास, अगर 4 बिट का इवन पैरिटी हो और ऑड पैरिटी हो, ठीक है। तो हम इवन पैरिटी को चेक करते हैं। इवन पैरिटी का मतलब है आपने नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, एक डेटा सेंड करते हैं ये वाला, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास डेटा जो है वो क्या है 0011 और सेंड करने से पहले आपने इसको पैरिटी लगा के भेजनी है, ठीक है। तो कितने वन है इसमें, 2 वन है। 2 इज इवन नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ वन पहले इवन है। तो आपने क्या करना है, पैरिटी में 0 लगा के भेजना है ताकि टोटल नंबर ऑफ वन क्या रहे, इवन रहे, ठीक है जी। अब ये डाटा लेट्स सपोज मैंने बी को सेंड कर दिया, ये मेरे पास ए था, ठीक है जी। ये इसने डाटा सेंड कर दिया बी को। बी तक जब डाटा पहुंचता है तो हो सकता है इसमें से कोई एक बिट जो है वो 1 हो जाए या कोई 1 जो है वो 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस वाली 0 की। ये 0 किसी वजह से 1 हो गया, ठीक है। तो बाकी सही रहे, ये 0 किसी वजह से 1 हो गया। अब जब बी ने इसको रिसीव किया तो बी ने इसके नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1 2 3, ये निकला है ऑड, होने के चाहिए थे इवन। इसका मतलब है बी को पता चल जाता है कि डाटा करप्ट हो गया है। वो ए को कहता है दोबारा डाटा सेंड करो, जो डाटा मुझे मिला उसमें एरर आ गया है। इस तरह हमारे पास क्या होती है, एरर डिटेक्शन होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला नंबर है, ठीक है। तो डाटा मेरे पास क्या है 0 1 1 एंड 1। अब नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1 2 3, ऑड है, जबकि हमें क्या करने हैं, इवन बना के भेजने हैं। तो अब पैरिटी क्या लगेगी, 1 लगेगी। अब पैरिटी बिट 1 लगेगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो इवन हो जाए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 इवन हो गए, ठीक है। इसको इवन बनाकर फिर हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये पैरिटी बिट जो होती है क्यों लगाई जाती है, ताकि एरर को डिटेक्ट किया जा सके। अब ऑड देखते हैं। अगर आप ऑड पैरिटी यूज करें तो अब आपने नंबर ऑफ वंस ऑड बना के भेजने हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं हम, लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं एक नंबर की। ये मेरे पास क्या है, डाटा 1001 और हम ऑड पैरिटी यूज
कर रहे हैं, ठीक है जी, पी ऑड यूज कर रहे हैं। अब क्या है, 1 2, एक ये 1 और एक ये 1, 2 1 है आपके नंबर। अब हमें डाटा ऑड बना के भेजना है, तो ऑड बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर पैरिटी बिट लगाऊंगा ताकि नंबर ऑफ 1 ऑड हो जाए, 3 हो जाए, तब क्या करूंगा, ये सेंड करूंगा, ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्या है, अगर डाटा ये हो तो पैरिटी बिट क्या हो सकती है, देखिए 0 है, सारे 0 है तो ऑलरेडी इवन है, 0 लगा के भेजा, एक 1 है, ऑड है, इवन बना के भेजना है, साथ 1 लगाए ताकि 2 1 हो जाए, एक 1 है, साथ एक 1 लगा के भेजे ताकि 2 1 हो जाए, ऑड हो जाए, 2 1 है, पहले ही इवन है, आपने 0 लगा के भेजा, एक 1 है तो आपने 1 लगा के भेजना है ताकि आपके साथ क्या हो, इवन हो जाए, ठीक है। इसी तरह हम ऑड ले लेते हो कि आपके सामने, लेट्स सपोज ये एग्जांपल है, आपके पास 2 1 है, इवन है, एक 1 लगा के भेजो ताकि ऑड हो जाए, 2 1 है, इवन है, एक लगा के भेजो ताकि ऑड हो जाए, 3 1 है, 0 लगा के भेजो ताकि पहले वो ऑड है, ठीक है। इस तरह करते हो इवन और ऑड नंबर्स निकाल लेते हो। नेक्स्ट आपने क्या, अब आपने क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स हैं इनको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल का साथ दे दिया गया है, ठीक है, कि प्रॉपर पैरिटी बिट आपने बतानी है, और अगर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है जो आपने क्या करने हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट ये आपके पास ऑड की आगे एग्जांपल, इनको भी आपने करना है, अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह एग्जांपल्स को आपने पढ़ना है, ठीक है। और एग्जांपल्स पढ़ने के बाद आपने सॉल्व करनी है, एक तो सॉल्व हुई भी है एक एग्जांपल, लेकिन साथ के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी आपने करने सॉल्व करने हैं। तो यही जो है इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स जो हैं, इसके साथ एक लेक्चर में और दूंगा, वो मिलाकर आपके पास क्या होगी, इस वीक की असाइनमेंट बन जाएगी, ठीक है जी। वो असाइनमेंट पैरिटी को चेक करने के लिए लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट टेबल बना हुआ है, आपके पास अगर 4 बिट का इवन पैरिटी हो और ऑड पैरिटी हो, ठीक है। तो हम इवन पैरिटी को चेक करते हैं। इवन पैरिटी का मतलब है आपने नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, एक डेटा सेंड करते हैं ये वाला, ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास डेटा जो है वो क्या है, 0 0 1 1, और सेंड करने से पहले आपने इसको पैरिटी लगा के भेजनी है, ठीक है। तो कितने वन है इसमें, 2 1 है, 2 इज इवन नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ 1 पहले इवन है, तो आपने क्या करना है, पैरिटी में 0 लगा के भेजना है ताकि टोटल नंबर ऑफ 1 क्या रहे, इवन रहे, ठीक है जी। अब ये डाटा लेट्स सपोज मैंने बी को सेंड कर दिया, ये मेरे पास ए था, ठीक है जी, ये इसने डाटा सेंड कर दिया बी को। बी तक जब डाटा पहुंचता है तो हो सकता है इसमें से कोई एक बिट जो है वो 1 हो जाए या कोई 1 जो है वो 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस वाली 0 की, ये 0 किसी वजह से 1 हो गया, ठीक है। तो बाकी इस तरह रहे, ये 0 किसी वजह से 1 हो गया। अब जब बी ने इसको रिसीव किया तो बी ने इसके नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2 3, ये निकला है ऑड, होने के चाहिए थे इवन। इसका मतलब है बी को पता चल जाता है कि डाटा करप्ट हो गया है, वो ए को कहता है दोबारा डाटा सेंड करो, जो डाटा मुझे मिला उसमें एरर आ गया है। इस तरह हमारे पास क्या होती है, एरर डिटेक्शन होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला नंबर है, ठीक है। तो डाटा मेरे पास क्या है, 0 1 1 एंड 1। अब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2 3, ऑड है, जबकि हमें क्या करने हैं, इवन बना के भेजने हैं। तो अब पैरिटी क्या लगेगी, 1 लगेगी। अब पैरिटी बिट 1 लगेगी ताकि टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन हो जाए।
अब कितने हो गए, 1 2 3 4 इवन हो गए। ठीक है, इसको इवन बनाकर फिर हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये पैरिटी बिट जो होती है क्यों लगाई जाती है, ताकि एरर को डिटेक्ट किया जा सके। अब ऑड देखते हैं। अगर आप ऑड पैरिटी यूज करें तो अब आपने नंबर ऑफ वंस ऑड बना के भेजने हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं हम, लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं एक नंबर की। ये मेरे पास क्या है, डाटा 1001 और हम ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, पी ऑड यूज कर रहे हैं। अब क्या है, 1 2, एक ये 1 और एक ये 1, 2 1 है आपके नंबर। अब हमें डाटा ऑड बना के भेजना है। तो ऑड बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर पैरिटी बिट लगाऊंगा ताकि नंबर ऑफ 1 ऑड हो जाए, 3 हो जाए, तब क्या करूंगा, ये सेंड करूंगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने क्या है, अगर डाटा ये हो तो पैरिटी बिट क्या हो सकती है, देखिए 0 है, सारे 0 है तो ऑलरेडी इवन है, 0 लगा के भेजा। 1 1 है, ऑड है, इवन बना के भेजना है, 7 1 लगाए ताकि 2 1 हो जाए। 1 1 है, 7 1 1 लगा के भेजा ताकि 2 1 हो जाए, ऑड हो जाए। 2 1 है, पहले ही इवन है, आपने 0 लगा के भेजा। 1 1 है तो आपने 1 लगा के भेजना है ताकि आपके साथ क्या हो, इवन हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम ऑड ले लेते हो कि आपके सामने, लेट्स सपोज ये एग्जांपल है, आपके पास 2 1 है, इवन है, 1 1 लगा के भेजो ताकि ऑड हो जाए। 2 1 है, इवन है, 1 लगा के भेजो ताकि ऑड हो जाए। 3 1 है, 0 लगा के भेजो ताकि पहले वो ऑड है। ठीक है, इस तरह करते हो इवन और ऑड नंबर्स निकाल लेते हो। नेक्स्ट आपने क्या, अब आपने क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स हैं इनको अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल का साथ दे दिया गया है। ठीक है, कि प्रॉपर पैरिटी बिट आपने बतानी है और रिलेटेड प्रॉब्लम भी हैं जो आपने क्या करने हैं, वो सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट ये आपके पास ऑड की आगे एग्जांपल, इनको भी आपने करना है, अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह इन एग्जांपल्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, और एग्जांपल्स पढ़ने के बाद आपने सॉल्व करनी है। एक तो सॉल्व हुई भी है एक एग्जांपल के साथ, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी आपने करने सॉल्व करने हैं। तो यही जो है इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स जो हैं, इसके साथ एक लेक्चर में और दूंगा, वो मिलाकर आपके पास क्या होगी, इस वीक की असाइनमेंट बन जाएगी। ठीक है जी, वो असाइनमेंट